Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm pretty well, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's super. How do you find today weather? It's lovely. Okay, gentlemen, sounds good. Please take your seat. So, shall we start the class? Oh, sure. कोई चीज चलते चलते खत्म हो जाना, इट्स ओवर. It's over. कोई भी चीज, कुछ भी, जैसे फन इज ओवर. Fun is over. बड़ा प्यारा वर्ड है ओवर, कभी बाद में समझाऊंगा. टेक केयर. टुडे वी आर हैविंग सम नाइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स अलोंग विद यू. सपोज, मान लीजिए, हैव यू एनी एक्शन. ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही बोलता रहूंगा मैं यहाँ पर, जो क्लास में किसी काम के नहीं है, पर उनको सुना करो ध्यान से, मेरे साथ बोला करो. जैसे सपोज क्या होता है, अरे मान लो, मैथ के बच्चे नहीं करते क्या, एक्स की स्पीड वाई है, बस मान लो और क्या. तो वर्ड बहुत अच्छा है श्रीमान. सपोज आपके सामने एक एक्शन आ गया, तो किसी एक्शन को देखकर कम से कम आप आज उस लेवल पर तो हैं ही कि यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड. अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग. डेफिनेटली यू कैन आस्क. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पूछना केवल फ्लो से ही. आई वॉन्ट योर क्वेश्चंस इन वेरी मच फ्लो. मुझे केवल फ्लो चाहिए, धारा प्रवाह है एकदम से फटाफट. ऐसा ना हो कि आप अटक अटक करके बोलते रहो, दैट्स यूजलेस. एंड अलोंग विद दैट, मतलब उसके साथ साथ मुझे चाहिए आपके प्रोनाउंसिएशन. क्या चाहिए? Pronunciation. हाँ, योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी मच राइट. ये दोनों चीज सही होनी चाहिए. इंग्लिश बोलिए पर सही बोलिए, मेरा कहना यह है आपसे. केवल इंग्लिश मत बोलिए, सही बोलिए उसको. एक दूसरे के करेक्शन करते रहना टाइम टाइम पर. जैसे अगर कोई गलत बोलता है तो ए जेंटलमैन यू आर मिस्टेकन, हाँ ऐसे ही बोलते हैं. अपने आप समझ जाएगा वो. क्या समझेगा वो तुरंत बोलेगा समझते ही, हाँ भाई साहब जुबान से गलती हो गई, सॉरी इट स्लिप आउट टंग. क्या बोलेगा वो? Sorry, it's important. चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं. ये जो मैं डायलॉग बॉक्स में लिखवाता हूं, फॉर एवर यू शुड गेट इन द बॉक्स, बिकॉज दोज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब डायलॉग्स अपनी जुबान पे होने चाहिए. ऑल द डायलॉग शुड बी ऑन योर टिप ऑफ द टंग. टंग तो बहुत लंबी होती है, अंदर से लेकर बाहर तक. पता चला डायलॉग को अंदर रख दिया और बोलने में फिर 1 घंटे बाद निकल करके आ रहा है वो है. इसलिए आप रखो इन सब डायलॉग्स को टिप ऑफ द टंग. बोले टिप ऑफ द टंग. Tip of the tongue. मतलब कि चोंच, ये चोंच आगे की टिप, तो इसे ही बोलते हैं टिप ऑफ द टंग. Tip of the tongue. क्या बोलते हैं इसको? Tip of the tongue. तो लोग कहते हैं ना कि भाई साहब ये बात आपकी जुबान पर होनी चाहिए. हिंदी में बोलते हैं जुबान खुलते ही बोले. तो ऑल दीज डायलॉग शुड बी ऑन योर टिप ऑफ द टंग. सारे के सारे आपके टिप पर होने चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी दिन एक को खड़ा कर दूंगा. आप में से खड़ा हो जा, बता अभी तक कितने डायलॉग्स डाले हैं बॉक्स के अंदर. जो मुझे मैक्सिमम डायलॉग बताएंगे, डेफिनेटली आई विल गिव सम गिफ्ट्स. किसी भी दिन, अभी नहीं, अभी तो डायलॉग्स थोड़े से हुए हैं, और कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद मैं आप लोगों में से किसी को भी खड़ा कर दूंगा श्रीमान, बारी बारी से सबको. एंड आई विल सी कि क्लास में सबसे ज्यादा जो डायलॉग्स बताएंगे, जिसकी भी जुबान पर होंगे, उसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे, तालियां करेंगे. राइट? बोले राइट सर. Right, sir. यस, ही विल बी द बेस्ट पर्सन ऑफ द क्लास. ये मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ श्रीमान. मैं आपको बताता रहता हूँ कि याद भी करना होता है और बोलना भी होता है. जो याद करता रहेगा वो बोलता भी रहेगा, तो ये सब याद रहेंगे आपके. राइट श्रीमान? Right, sir. तो ये मैं किसी भी दिन आई विल चेक इट आउट. तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा. देखता हूं कि जिसको ज्यादा से ज्यादा याद होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बताएगा, मैक्सिमम, हु विल टेल मैक्सिमम, जो भी क्लास में सबसे ज्यादा बताएगा, ही विल गेट सम प्राइज. क्या? We will get some prize. सो राइट सिमन. चलिए जेंटलमैन, एनीवे नाउ हियर वन मोर थिंग. एक बात और. आई विल टेल यू दोज हु विल बी, क्या? हु विल बी हियर वेरी रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. क्या होंगे? बोले रेगुलर. Regular. जो रोज आते हैं आप में से. ओहो, रेगुलर नहीं बोलते, रेग्यू. Regular. हाँ, रेगू नहीं, रेगुलर कुछ नहीं होता है. रेगुलर नहीं बोलते इसको बोलते हैं रेगुलर. Regular. दोज हु विल बी रेगुलर इन द क्लास. अटेंडेंस बाहर होती है, रोजाना अपनी अटेंडेंस लगवाइए. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. It's your responsibility. राइट जेंटलमैन?
क्योंकि बैच जब खत्म होगा आपका और जो पहले 5 होंगे श्रीमान, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जो रेगुलर होंगे, 5 हो 6 हो 10 हो, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, जितने भी हो चाहे आप सारे के सारे हो, मैं सबको प्राइज दूंगा। दोज हु विल बी रेगुलर, एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी हो जाती है श्रीमान तो टेक केयर, यू विल नॉट गेट द प्राइज। ओ क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो, साउंड्स बैड। लेकिन जो छुट्टी नहीं करते हैं वो क्या कहेंगे, इट साउंड्स गुड, क्या कहेंगे वो, It sounds good. तो टेक केयर। छुट्टी करने वाले लोग यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैंने आपसे कहा है बार बार, छुट्टियां मत करिए, रोजाना आइए। डेली आई विल गिव समथिंग इंपॉर्टेंट। रोजाना सब बातें मैं आपको अच्छी बताऊंगा, बोलने वाली बातें बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको रोजाना मैं यहाँ आपको बुलवाऊंगा। यू मस्ट बी रेगुलर। क्या होना चाहिए आपको, You must be regular. अरे बोलिए रेगुलर। Regular. देखो कितना बढ़िया बोलना आ गया है आपको। अरे भाई साहब, सब बोल रहे हैं, तू कब बोलेगा, कल को कहेगा सर मैं तो रेगुलर था फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आई। सब बोल रहे हैं रेगुलर और तुम नहीं बोल रहे हो, कल को फिर तुम यही तो कहोगे कि सर मैं तो रेगुलर था, मैं तो रेगुलर था फिर भी इंग्लिश बोलनी नहीं आई। हाँ रेगुलर था ना, इसलिए नहीं आई। अगर तू रेगुलर होता तो इंग्लिश जरूर आती श्रीमान। इसलिए कह रहा हूं, बोलना सीखिए मेरे साथ। उच्चारण की बहुत कीमत है। जो लोग अच्छे उच्चारण बोलते हैं उनका बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है पब्लिक के ऊपर। एट द मोमेंट व्हेन यू स्पीक, दैट टाइम योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी मच राइट, वेरी मच एप्रोप्रिएटेड। Appropriated. बोलिए वेरी मच, Very much. योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी Your pronunciation should be वेरी मच very much appropriated. वेरी गुड। हाँ मैं केवल इशारा दूंगा, बोलना आपको है। क्या बोला आपने, Appropriated. एप्रोप्रिएटेड, वेरी गुड। इसको एप्रोप्रिएटेड की जगह आप बोल सकते हैं वेरी मच राइट, वेरी मच गुड। ओके, तो मैं आपको इशारा दिया करूंगा, फिर बोलना आपको ही है। बोलिए राइट सर। Right, sir. एनीवे नाउ हियर, फिलहाल मेरा आपसे कहना यह है कि इफ यू गिव वन एक्शन, एक एक्शन अगर मैं आपको दे दूं तो आई होप यू कैन आस्क कितने क्वेश्चंस, नियर अबाउट 6 क्वेश्चंस, 3 फॉर यू एंड 3 फॉर ही। हाँ, ही तो हमेशा हमारे साथ में है। कभी बाय चांस आई और यू बातें करते रहे आपस में और हम ही को भूल जाएं, उस दिन आपकी जिम्मेदारी बनती है श्रीमान। अब उसको याद रखना, ही के बारे में अपने आप कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility. किसी दिन ऐसा हो सकता है मैं आपसे ही के बारे में बात करूंगा, मैं यू को छोड़ दूंगा, यू की बात अपने आप करनी है फिर आपको। वैसे तुम्हें ही और यू दोनों को याद रखना है, भूलना नहीं है। सो टेक केयर। यह तो मैं जानबूझकर करूंगा क्योंकि सब कुछ मैं आपको नहीं देने वाला। आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट। I will not give you cut and dry. हाँ, जैसे ही मैं इंग्लिश का मौका देता हूँ बोलने का तो श्रीमान तुरंत बोला करो राइट। तो बोलिए आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइट। I will not give you cut and dry. मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा, मैं इशारे करूंगा, तो सब बोलिए फिर उस पर। सो एनीवे नाउ हियर जेंटलमैन, फिलहाल बात चल रही है हमारी, वापस आइए। सो राइट नाउ यू हैव गॉट 6 क्वेश्चन। चलिए 6 सही, आप में से बोल रहे हैं कुछ लोग 6, तो आज मैं 6 में 4 और जोड़ रहा हूं। 6 और 4 10। क्या बात है, बहुत सारे बोल रहे हैं 10 और बहुत सारे बोल रहे हैं 10। अरे 10 की इंग्लिश नहीं आती क्या? अरे मालिक मेरे, मैंने कहा है आपसे कि जिसकी इंग्लिश आती हो तो बोला करो। मैंने ये नहीं कहा कि जिसकी इंग्लिश आती है उसकी हिंदी बोला करो। और 2-4 दिन की बात है, उसके बाद हिंदी बंद। तो 10 की इंग्लिश क्या होती है? 10। हाँ अब ठीक है, इंग्लिश बोला करो, डोंट स्पीक हिंदी। Don't speak Hindi. हाँ वो बात अलग है कि मुझे हिंदी बोलनी पड़ती है, वो मेरी मजबूरी है। आई हैव टू स्पीक हिंदी टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या बोल रहा हूं मैं? I have to speak Hindi to make you understand. वेरी गुड। आई हैव, I have to speak Hindi to make you understand. हाँ कोई बात नहीं, अटकन आ रही है, आने दो, आएगी। ये तो शुरू शुरू में सबके ही आती है। तो आई हैव टू स्पीक हिंदी टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है श्रीमान। मेक यू अंडरस्टैंड, अरे कुछ समझना क्या होता है? बोलिए अंडरस्टैंड। Understand. ये तो छोटी मोटी बातें हैं, वैसे ही समझ लिया करो। ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन वो तो बाद की बात है। समझना अंडरस्टैंड और समझाना क्या होता है? मेक अंडरस्टैंड। बोलिए मेक अंडरस्टैंड। Understand. तो इतना इंतजार क्यों करते हो हैं? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए, मैं तुम्हें समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। क्या I will make you understand. क्या बोलूं मैं? I will make you understand. क्या बात है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। बेफिक्र रहो श्रीमान, तुझे समझ में नहीं आया तो मैं तो समझाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। I will make you understand. और आज से एक काम और,
आप सब लोग जो सुबह से शाम तक काम करते हो, रात तक रोजाना काम करते हो ना कुछ, मतलब आपकी दिनचर्या क्या होती है? यू नो, रूटीन। बोलिए रूटीन। रूटीन। हाँ, आपका जो डेली रूटीन है, सुबह से लेकर के सुबह उठ करके रात सोने तक पूरे दिन में क्या क्या काम किया, वो सब कहलाता है भूतकाल, पास्ट। बोलिए पास्ट। क्योंकि आज पूछूंगा मैं आपसे, यही तो पूछूंगा कि भाई साहब एक बात बताओ, आपने कल सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या काम किया, सारी बात बताओ मुझे। तो आप जो कुछ बताएंगे, सर मैं सुबह उठा, नहाया, खाना खाया, कॉलेज गया, फिर होमवर्क किया, टीवी देखा, ये किया, वो सब बताओगे। हाँ, बस यही बताना है सारा सेकंड फॉरम में। कौन सी में? बोलो सेकंड फॉरम में। बैठ जाते हो जैसे आराम करने के लिए आते हो, ये स्पोकन क्लास है, स्पीड रखा करो इसमें। तो बोलिए सेकंड फॉरम। तो आप लोग तैयार रहें इसके लिए। आज अपना दिन, अपना रूटीन अपने पार्टनर को सुनाना है, राइट? क्योंकि किसी भी दिन मैं आपसे आपका डेली रूटीन पूछ लूंगा श्रीमान, ठीक है ना? बोलिए ओके सर। तो चलिए, ऐसा ना हो कि आधी क्लास कल खाली हो जाए, तो एक छूट देता हूं आपको, मैं नहीं पूछूंगा। आप में से जो बताना चाहे आकर के बताए, ठीक है? कहीं आप कहें कि हमें तो पहले ही दिन खड़ा कर दिया है सबके सामने, हम तो छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप में से जो जिसकी भी इच्छा हो श्रीमान, बोलना चाहे वो यहाँ आकर के बोल सकता है। सब कुछ आपकी छूट है, मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। मैं किसी से नहीं कहूंगा यहाँ पर आइए और बोलिए। अगर आप रटकर बोलोगे तो वो भी पता चल जाएगा साफ साफ, इसलिए रट्टे मारकर नहीं आना है। आपको सब पता है, आपने जितने भी काम पास्ट में किए हैं सबको सेकंड फॉर्म में बताना है। कौन सी फॉर्म में? सेकंड फॉरम। तो रट्टे नहीं मारने हैं। बोलिए डोंट पैरेट। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इससे आपको बोलना आ जाएगा और मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपको इंग्लिश बोलनी आ गई है, सेकंड फॉर्म बोलनी आ गई है। सो एनीवे, टेक केयर। ध्यान रखना, जो मैं पढ़ाया करूंगा उसे मैं रोजाना सुना भी करूंगा आप लोगों से, राइट? लेकिन इसमें मेरी जबरदस्ती नहीं होती है, जो आना चाहे क्या अपने आप। तो बोलिए क्या कहेंगे अपने आप को? ऑन योर ओन। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है एक चीज को, दूसरों को, अपने दोस्तों को बोलता देखकर आपका भी मन जरूर करेगा। मैंने देखा है जो यहाँ शुरू में ही आता है उसको देखकर एक दो और आते हैं, उनको देखकर फिर और आते हैं, और धीरे धीरे सारा बैच आ जाता है 1-1.5 घंटे में। फिर बाद में समझते हैं सब लोग क्या कि अगर वो बोल रहा है तो मैं भी बोल दूंगा, इसमें मुश्किल क्या है? और मुझे पता है आप लोग सारे आएंगे, मैं किसी को आने के लिए नहीं कहूंगा, मेरी आदत ही नहीं है, वरना बच्चे छोड़कर भाग जाया करेंगे यहाँ से। 1-2 बार जबरदस्ती की भी थी हम लोगों ने, तो पता चला कि बच्चे छोड़ करके चले गए, मुझे घाटा हो गया। तब से मैंने बुलाना बंद कर दिया है। जिसका मन हो वो आकर के बोले। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को शुरू में बड़ी हेजिटेशन होती है, ठीक है, वो ना आए, बाद में किसी दिन बाद में बोल लेंगे, 15 दिन बाद बोल लेना। पर 3 महीने के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता यहाँ पर जो बिना बोले रह जाए। यानी जो यहाँ पर आकर नहीं बोले वो ऐसा कोई नहीं रहता। सबके अंदर इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या? कॉन्फिडेंस। हाँ, इंग्लिश के वर्ड बोला करो श्रीमान। बोले कॉन्फिडेंस। कि दे ऑल स्पीक हियर, सब बोलते हैं यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना रूटीन सही तरह से तैयार कर लेना, किसी भी दिन नंबर आ सकता है आपका। सो नाउ हियर 6 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 4 और करवाऊंगा, कुल मिलाकर हो जाएंगे 10, और उसके बाद मेरी बस। फिर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ पर कुछ लगवाऊंगा या फिर खुद लगाऊंगा, उसको देखकर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अब बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। हमारे यहाँ सारा स्टाफ आएगा और आप सभी से ये क्वेश्चंस पूछेंगे एक एक करके, 1 by 1। क्या? या फिर बोलिए 1 to 1। आपको उनका एक एक जवाब देना है, राइट? जवाब नहीं दोगे तो श्रीमान डांट पड़ेगी भयंकर वाली। क्योंकि नाउ स्कोल्डिंग वीक हैज स्टार्टेड। पिछला हफ्ता तो वेलकम का था, दैट वाज वेलकम वीक। पिछला हफ्ता तो स्वागत का था श्रीमान, दिस इज स्कोल्डिंग वीक। अब ये डांट वाला हफ्ता है, मुझे जरा फॉलो चाहिए आप लोगों का। सो एनीवे नाउ हियर आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको एक खास चीज याद दिलाना चाह रहा हूं, वेरी स्पेशल। बोलिए वेरी स्पेशल थिंग। मैंने आपको पहले भी कराई थी, दैट वाज, वो बात वो थी कि कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कैसे बोलते हैं? आई एम एक्शन प्लस ING। हाँ, एक्शन प्लस ING। और यू के बारे में कैसे बोलते हैं?
यू आर एक्शन प्लस ING, या फिर ही के बारे में बोलते हैं तो कैसे He is action plus ing. ही इज एक्शन प्लस ING। ये मैंने आपको पहले करवाया था कोर्स के फर्स्ट डे में और सेकंड डे में, मैंने आपको करवाया था श्रीमान, और आपको मैंने कहा था कि 24 घंटे महसूस करना और फील करना है। जब कोई काम चल रहा है तो उसको बोलिए, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो श्रीमान फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन आज आपको दिक्कत आएगी, उस दिन तो दिक्कत नहीं आई थी। तो कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो अभी तक तो केवल आपने हाँ हाँ बोलना सीखा है कि हाँ जी हाँ ये काम हो रहा है हो रहा है। मान लीजिए अगर मुझे ना बोलना हो या ना बोलना पड़ जाए तो कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट। I am not. बोलिए आई एम नॉट। I am not. पता है मुझे आपको कि आपको भी पता है, आप लोग जानते हैं। अरे ना बोलने के लिए क्या आता है? नोट ही तो आता है। क्या आता है? Not. ओ पता है आप लोगों को तो नोट, और नोट कभी अकेले नहीं आता। नोट से पहले क्या आएगा? Time word. क्या बात है, टाइम वर्ड। क्या आएगा? Time word. हाँ, तो आई के साथ क्या है? टाइम वर्ड। बोलो एम। Am. तो आई एम नॉट। I am not. वेरी मच श्रीमान। आपके सामने ये तीन टाइम वर्ड है श्रीमान, 3 व्यक्तियों के लिए काम जारी हो तो 3 टाइम वर्ड कौन से होते हैं? बोलिए इज आर एम। Is are am. ये 3 टाइम वर्ड हैं। अगर कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है तो उसके लिए तीनों में से कोई भी आ सकता है। कभी इज नॉट तो कभी आर नॉट और कभी एम नॉट। ये डिपेंड करता है आई यू और ही के ऊपर, कौन व्यक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट? तो कॉमन सेंस से आप बता देंगे हैं, इसे ध्यान में रखना। फिलहाल आपको हाँ बोलना आता है, आपको ना बोलना आता है। तो ना बोलने के लिए एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए श्रीमान। बोलिए आई एम नॉट, I am not. ही इज नॉट, He is not. यू आर नॉट, You are not. और एक्शन प्लस। ing. तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह आ गई आपको ये चीज, आपको पता है इसका। चलिए, लेकिन मैं आज कुछ करने जा रहा हूं नया, तो आपको क्वेश्चन पूछने, सवाल पूछने हैं, ये सिखाने जा रहा हूं श्रीमान। क्वेश्चंस, कभी कभी कुछ काम चल रहे होते हैं और आप लोग उससे सवाल पूछते हो। जो व्यक्ति काम कर रहा है काम चल रहा है ना, उससे सवाल पूछते हैं कई बार आप लोग कि भाई साहब हमारे बैठे हैं, जैसे ये भाई साहब चेयर के ऊपर बैठे हैं और इनके हाथ में न्यूज़पेपर है। कुछ पूछना है आपको इनसे, पूछना चाह रहे हो क्या? काम चल रहा है तो बोल दो। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। देखो, मैंने सिचुएशन दी और आपने सवाल पूछ लिया, इसी को बोलते हैं इंग्लिश बोलना। तो बोलिए आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर? Are you reading newspaper? हाँ भाई, अखबार पढ़ रहे हैं, यही तो पूछेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं क्या? हैं? जवाब आ गया, लो जवाब आ गया। क्या? आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। Are you reading newspaper? हाँ, न्यूज़पेपर बोल लीजिए, सही है। अखबार मत बोलिए, समाचार पत्र मत बोलिए, या तो बोलिए न्यूज़पेपर, या फिर थोड़ा स्टाइल मारना हो तो बोलिए न्यूज़पेपर। Newspaper. हाँ, पीपल स्पीक दिस टाइम न्यूज़पेपर। Newspaper. हाँ, थोड़ा सा फेफर, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। इनको बोलते हैं बस्टिंग साउंड्स। Buzzing sound. ऐसे बोलते हैं ये, जैसे बोलते हैं ना कम, है तो कम ना बोले उसे, कम ना बोल करके लोग कै को क्या बोलते हैं? खे बोल देते हैं, खम। Come. कम हियर को अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? Come here. हाँ, कम हियर। ये स्टाइल है, थोड़ा सा बोलने का चल रहा है इस तरह का भी। जैसे पैन ना बोल करके फै बोलते हैं, पेपर भी सही है पर फेफार, ये ब्रिटिश लोगों का, हाँ ब्रिटिश लोगों का स्टाइल है श्रीमान। इसको बोलते हैं बस्टिंग साउंड्स। Buzzing sound. ये कुछ स्टाइलिश साउंड होती हैं। कहीं पर भी श्रीमान कई बार लोग टे ना बोल करके ठे बोल देते हैं। जैसे टेक इट को बोलते हैं टेक इट, टेक टी को बोलते हैं टेक टी। Tea. हाँ, तो ऐसे बोलते हैं। थोड़ा सा स्टाइल भी सीख लिया करो, बहुत सारे स्टाइल है लाइफ में, बड़ा अच्छा लगता है। एक है स्टाइल आज से आप लोगों को बोलना है, बोलना शुरू कर दो श्रीमान। बहुत भूल रहा है आजकल, जब आप आपस में मिलते हैं ना यहाँ पर तो बोलते हैं हाय हेलो। Hello. अरे भाई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग थोड़ी ना कहेंगे आप तो हम उम्र हैं, बराबर की उम्र के हो आपस में, इसलिए बराबर की उम्र वाले आप लोग तो बोलते रहा करो हाय या फिर हेलो। Hi. Hello. हाँ, थोड़ा सा और, जब आपकी दोस्ती पक्की हो जाए यहाँ पर तो अपने दोस्त को बोलना हाय बडी, Hi, buddy. हेलो बडी। Hello, buddy. बड़ा अच्छा वर्ड है बडी।
तो ये बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि आपकी दोस्ती पक्की नहीं हुई थी। ये सबूत है किसी से आपकी दोस्ती पक्की होने का। जब तक आपको कोई बड़ी ना बोले तो समझ जाना पक्का दोस्त नहीं है। तो वहां पर हाय हेलो ही बोलना। क्या बोलोगे? हाय हेलो। और जब कोई बोले हाय बड़ी तो समझ जाना पक्की दोस्ती है। दोस्त है पक्का मेरा वो। एक अच्छे दोस्त की पहचान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं आपस में, हाय बड़ी या हेलो बड़ी। हाय बड़ी, हेलो बड़ी। तो आप भी बोल दिया करो श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। अगर स्टाइलिश बोलना सीखोगे तो स्टाइलिश बन भी जाओगे। आप बन जाओगे स्टाइलिस्ट। क्या बन जाओगे? स्टाइलिस्ट। इंग्लिश बोलने में बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ये स्टाइल आपको सीखने पड़ेंगे वक्त के साथ। राइट एंड डोंट विस्पर इन द क्लास। And don't whisper in the class. 1000 बार समझाया है। और ये हफ्ता चल रहा है स्कोल्डिंग वीक। कौन सा? Scolding. मैं बहुत भयंकर डांटता हूँ, केवल क्लास के अंदर, बाहर नहीं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को अपना दोस्त समझता हूँ। आप जिस काम के लिए मेरे पास में आए हो, इंग्लिश बोलने के लिए, और इंग्लिश बोलने के लिए मुझे आपको डांटना पड़ा तो वो भी कर दूंगा श्रीमान। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा स्टूडेंट अंग्रेजी सीखकर मुझसे इंग्लिश में बात करता है, तब मुझे बेहद खुशी होती है। तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। आई बेग माई पार्डन। I beg my pardon. ये गलती करने से पहले ही माफी मांगना होता है। कोई गलती करने जा रहा हो तो पहले ही कह देना, भाई साहब मुझे माफ कर देना, मैं गलती करने जा रहा हूं, और फिर गलती करता है तो मैं उसको डांटता हूं, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैंने डांटने से पहले क्या बोल दिया? आई बेग माई पार्डन। I beg my pardon. और अब मुझे डांटने का हक मिल गया है, और अब मैं किसी को भी प्रसादी दे दूंगा, क्योंकि क्लास में दिखाना जरूरी है कि डांट चीज क्या होती है। वेरी मच सो जेंटलमैन, एनीवे नाउ हियर। फिलहाल आपने एक क्वेश्चन पूछा, काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आपने महसूस किया और आंखों से देखा, फिर एकदम आपने पूछ डाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो। आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। Are you absent ING? गुड। अरे भाई सवाल में तो इज एम आर पहले ही तो आएंगे ना। आपके पास फॉर्मूला है, सवाल में पहले क्या आता है? टाइम वर्ड। Time word. क्या आता है? Time word. और टाइम वर्ड आ गया। टाइम वर्ड क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर जब काम चल रहा है तो टाइम वर्ड? Is देखो इसका ध्यान कहाँ है? बोलिए इजारेम। तीन है यहाँ सवाल में, ये तीनों में से कोई भी आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये पक्की बात है। तो बस हो गया काम श्रीमान। चलिए नाउ एनीवे, अब मैं सीधा एक्शन आपको दूंगा, फटाफट। हजारों काम है जो चल रहे होते हैं, लेकिन श्रीमान ये आपके एक्शन है ना, कई बार मैंने सुना है आप लोगों की आंखों को बड़ा छलावा होता है, बड़ा धोखा हो सकता है, आंखें हमारी धोखा खा जाती है। हो जाता है ना कई बार जब आंखों को धोखा होता है। अरे आंखें ही तो है, कोई एक्सरे तो है नहीं जो कि अंदर तक का कैच कर लेती हैं सब कुछ। तो धोखा कैसे होता है दिखाता हूं। क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार एक बात बता, जहां व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और उसके हाथ में अखबार है और वो अखबार पढ़ रहा है, हमें दिखाई भी दे रहा है साफ साफ, तो फिर यहाँ पर पूछने की जरूरत ही क्या थी? जब मुझे पता है कि वो अखबार पढ़ रहा है तो मैं उससे क्यों पूछूं? हाँ भाई साहब आप अखबार पढ़ रहे हो क्या? मेरे ख्याल से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना रे? बोलो ना ये सर। Yes sir. हाँ हाँ, पागल है वो लोग जिन्होंने ये सवाल बनाए हैं, ये वाले। अरे बहुत आवश्यकता है पूछने की, बहुत जरूरी है पूछना। ये थोड़ी ना है कि जो दिख रहा है वो ठीक ही होगा हमेशा। आंखों देखी बातें सही नहीं हुआ करती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पूछा करो। और आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, पूछने के लिए बोलना पड़ेगा। और आप तो बोलना चाहते हो, आप तो नए नए बच्चे हो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बोले इट साउंड्स गुड। It sounds good. हाँ, उतना ही ज्यादा बोलना आएगा आप लोगों को। तो आप तो हर टाइम पूछा करो, जो समझ जाओ ना देख करके उसे भी मत समझा करो। ना ना, देख कर समझ तो गया पर मुझे कंफर्म नहीं हुआ तो मैं तो इससे पूछ कर रहूंगा। अरे सवाल क्यों होते हैं? कंफर्म करने के लिए तो होते हैं। Yes sir. बोलिए सर। Yes sir. हाँ, उससे कंफर्म करेंगे, पक्का करेंगे कि मैं सही हूं या नहीं हूं। जरूरी है इंग्लिश में ये सवाल किस लिए बनाए गए हैं श्रीमान? इसके पीछे दो कारण है। बोलिए देयर आर टू रीजंस बिहाइंड देम। There are two reasons behind it. हाँ, कहीं आप सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उससे क्या सवाल पूछना? नहीं, दो वजह है पूछने की।
सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है श्रीमान कि जब आप किसी के पास यहाँ जाते हैं तो जाते ही एकदम से कुछ बात करने के लिए होती नहीं है कि क्या बात करें भाई, क्या बात पूछूं। तो बात की शुरुआत करने के लिए जो व्यक्ति कोई काम कर रहा हो काम तो कर रहा होता है ना, हम उससे वही काम वही बात पूछ लेते हैं, उसी काम के बारे में पूछ लेते हैं और फिर वहां से बातों में से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। बोलिए सर। यस सर। हाँ, और बातें शुरू हो जाती हैं, हल्के हल्के बढ़ती हैं। तो यह बात की शुरुआत करने के लिए अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाएं तो वो व्यक्ति कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा, हैं? अरे और भी नहीं तो कम से कम वो निठल्ला बैठा होगा, खाली बैठा होगा, तो यही पूछ लो कि भाई साहब आप खाली बैठे हो क्या। और अगर वो कोई काम कर रहा है छोटा मोटा तो वो काम पूछ लो। हाँ, अगर सो रहा हो तो मत जगाना, कभी बोल दो कि भाई साहब आप सो रहे हो क्या। अबे सो रहा था, जगा दिया बेचारे को, हैं? वो ना पूछना। बोलिए साउंड्स फनी। साउंड्स फनी। तो फिर मैं कहता हूं क्या हर चीज के लिए साउंड्स फनी कब बोलना है, जैसे मजा आए तो तुरंत बोल लिया करो साउंड्स फनी। साउंड्स फनी। बाकी आप सब पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ हियर एनीवे, एक तो वजह है, कारण है कि बात की शुरुआत करने का ये अच्छा सवाल है। अभी आप बोलने वाले हैं, आप सोच रहे हैं क्या पूछूं, क्या बात करूं। अबे सोच क्या रहा है, जो ये काम कर रहा है पूछ ले, वहीं से बात करनी शुरू हो जाती हैं? वहीं से बातों में से बातें निकलेंगी और वार्तालाप लंबा होता चला जाएगा। और ये बातों में से बातें कैसे निकलती हैं ये भी मैं करवा कर दिखाऊंगा आपको। यहाँ ड्रामा कहीं से भी शुरू कर दूंगा और फिर देखना वहां से बातों में से बातें कैसे निकलती हैं, बातें लंबी कैसे होती हैं और वहीं से लंबा वार्तालाप कैसे बनता है। हमारी शुरुआत कहीं ना कहीं से होगी। तो वो था ना, 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। बोलिए सर। यस सर। तो ये शुरुआत करने का तरीका है, राइट श्रीमन? एक अच्छा सवाल है, शुरुआत करने का बढ़िया तरीका है? तो इसको बोलते हैं। दूसरी बात, 2 कारण है ना आपके पास में, एक कारण और भी तो है। कई बार जब हम देखते हैं ना आंखों से, वो सच नहीं हुआ करता। आंखों को कई बार धोखा हो जाता है, छलावा हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये तो बुजुर्गों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा है भैया, और हमने सुना है। बुजुर्गों ने कहा है और हमने सुना है कि आंखों देखी बात पर विश्वास मत कर, कानों सुनी पर कर। ये कहा था क्या उन्होंने? नो सर। बोलो ना तो यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। हाँ, कहावत है ना ये। क्या हो गया? ओ हो, यू आर मिस्टेकन। ओ हो, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। क्या सॉरी स्लिप। उल्टा हो गया मामला। वो बुजुर्गों ने तो ये कहा था कि आंखों देखी बात पर विश्वास कर और कानों सुननी पर नहीं। पर भैया वो बुजुर्ग कहने वाले ऊपर चले गए, स्वर्ग सिधार गए, अब ना रहे इस धरती पर। तो बस फिर सुन ले हमारी बात, ये हमारा दिया हुआ डायलॉग है कि आंखों देखी बात पर विश्वास मत कर। बोलिए डोंट बिलीव इन आई से। और कानों सुनी बात पर विश्वास कर बस, वरना धोखा खा जाएगा। कान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंखें नहीं है। दिखाता हूं अभी यकीन हो जाएगा। आप सवाल पूछना जो मर्जी आए, ही के लिए, यू के लिए, चलो यू के लिए पूछना। सवाल आपको पूछना आता है। ये प्याला है, कप प्लेट मेरे हाथ में और कप मेरे हाथ में है, कप मेरे मुंह से लगा हुआ है, काम शुरू हो गया। तो पूछ लो श्रीमान। वेरी गुड। आर यू टेकिंग टी? क्या पूछोगे? आर यू टेकिंग टी? हाँ हाँ पूछते रहो। आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? आप तो वेरी गुड, आप तो आंखों देखी बात पर विश्वास करते हो और आप तो समझ गए ये कुछ पूछने की जरूरत क्या है? छोड़, बात खत्म। पूछना तो है इसलिए पड़ता है कहीं घपला नहीं हो जाए। जो आप सोच रहे हो वो बात सच है कि नहीं है, तो पूछो आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? मेरा जवाब है नो, आई एम, यू आर मिस्टेकन। क्या कहा मैंने? यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट टेकिंग टी। आई एम नॉट। हाँ, खा गई ना नजरे धोखा, है? देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस प्याले में चाय है कि कॉफी है, ये तो हम बताएंगे, आप थोड़ी देखकर पता लगा पाएंगे। चाय कॉफी दोनों देखने में एक जैसी दिखती हैं, ये तो पीने वाला बताएगा क्या है। जब भी तो मैंने बताया, क्या बताया था? नजरें धोखा खा सकती हैं। आंखों देखी बात
क्या आंखों देखी बात पर विश्वास मत करिए श्रीमान, इसलिए पहले पूछ, जब वो बोले तब यकीन कर। अरे भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि मेरे हाथ में एक गिलास है, कांच का गिलास है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर काला काला कुछ है, उसमें सब कुछ दिखता है, हाँ, और जो काम चल रहा है। तो पूछ लो ना, क्या पूछोगे? ओ आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, क्या पूछ रहे हो, बोलो जोर से। आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? लिकर, वाह, आर यू टेकिंग लिकर, यस सर, आप क्या कर रहे हो? आर यू टेकिंग ब्लैक टी? ओहो, आर यू टेकिंग ब्लैक टी। देखो, जैसी आपकी मानसिकता है वैसी बात वैसी चीज आप पूछते हो। जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पूछा, और जो बच्चे लिकर पीते हैं उन्होंने लिकर पूछा, है, बोलो ना, इट साउंड्स फनी। सो आर यू टेकिंग लिकर, उनके दिमाग में लिकर ही आएगी, है भाई, काली तो दोनों ही होती है। तो वो वाली बात है, सवाल तो जिसके मन में जैसा आएगा वो वैसा ही तो पूछेगा। तो बोलिए आई डू एग्री विद यू सर। तो मन में अब तो दो तरह के सवाल आए ना, आर यू टेकिंग लिकर और आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। मन में कंफ्यूजन है ना अभी? बोलिए यस सर। यस सर। कोई लिकर वाला बच्चा तो नहीं है कहीं यहाँ पर, है? मेरे कान में दो तरह की आवाज आई थी अभी। तो बताइए फिर, डू यू टेक लिकर? पीता नहीं है फिर भी याद है, कह रहा आई डू नॉट टेक लिकर। पहली बार हमारे देश की अच्छी सरकार जिसने रखा शराब पीने वालों का ध्यान। अगर भाई साहब आदमी दूर जाकर शराब पिएगा तो वहां से पैदल कैसे आएगा, गिरता पड़ता आएगा नाली में। शर्म आती है बेचारी सरकार को। सरकार ने पहली बार सोचा कि दुकानें बिल्कुल पास में खुलवा दी जाए, हैं बीजेपी, ताकि क्या पीकर आराम से अपने घर आ सके। नहीं, मैं चाहूंगा सरकार अगली बार से आप लोगों को बिल्कुल बगल में, आप लोगों की बगल में खुलवा दे सब दुकानें। नहीं, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है। चलिए श्रीमान, एनीवे नाउ हियर, तो आपने पूछा आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, तो ले जवाब सुन ले, नो। वो कह रहा है नो नहीं, यू आर मिस्टेकन। क्या? यू आर मिस्टेकन। आई एम टेकिंग, क्या बता रहा है, लिकर, अभी बताया था ना, है? तो यू आर मिस्टेकन बोला ना। सवाल क्या था? बोलो आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। आर यू टेकिंग कोल्ड ड्रिंक? उसने मना कर दिया, यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। आई एम नॉट टेकिंग कोल्ड ड्रिंक। तो फिर दूसरा पूछ लो, लिकर वाला कैसे पूछोगे? आर यू टेकिंग लिकर? मैंने कहा यू आर मिस्टेकन, आई एम नॉट टेकिंग लिकर। फिर तीसरा पूछ लो, ब्लैक टी भी बोला था आपने। आर यू टेकिंग ब्लैक टी? वहां वो मैम कह रही है ब्लैक टी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कितना कंफ्यूजन है ना। अरे भैया पूछ लिया करो, बिना पूछे तो काम चलने वाला है नहीं। दुनिया में पता नहीं लोग कितने कितने काम करते हैं, इसलिए गलतफहमी है। आजकल मैं तो कई बार झटके खा चुका हूँ। एक दिन मैं भाई साहब के यहाँ गया, वो बैठे थे चेयर के ऊपर, चेयर के सामने टेबल, और टेबल पर बहुत सारी किताबें, सब पर लिखा था कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो मैंने पूछा आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन? क्या पूछा? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन? हाँ भाई, दिख तो हमें पूछ रहा है सब कुछ है, पर मैं तो पूछूंगा, देखकर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने पूछ लिया आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन? जवाब क्या आया वो सुन लो, नो यू आर मिस्टेकन, इट्स माय ब्रदर्स टेबल। क्या कह रहा है वो? इट्स माय ब्रदर्स टेबल। हाँ, इट्स माय ब्रदर्स टेबल। मैं तो वैसे ही बैठ गया, इसलिए कदम कदम पे धोखे ही धोखे हैं। बिना पूछे विश्वास मत करना, बिना पूछे मत चलना आगे आजकल, राइट? मुझे साफ दिखाई दे रहा है सामने टीवी चल रहा है। क्या चल रहा है? टीवी। और भाई साहब टीवी देख रहे हैं, नहीं पता नहीं भाई साहब क्या कर रहे हैं। मैं तो भाई ऐसे पूछूंगा, धोखे बहुत है ना आजकल, तब मैंने पूछ लिया आर यू वॉचिंग टीवी? आर यू वॉचिंग टीवी? मुझे पता है सामने वो पानी पी रहा है वो, पर पता नहीं पानी में क्या मिला करके पी रहा है। तो मैं तो पूछूंगा, क्या पूछूं? आर यू टेकिंग वाटर? आर यू टेकिंग वाटर? देखो कितना हार्ड सवाल है, ऐसे बैठे हैं, ध्यान आपका कहीं और है श्रीमान। तो बोलिए आर यू टेकिंग वाटर? आर यू टेकिंग वाटर?
तो आज जो भी आप कर रहे हो पूछना आपस में, क्योंकि कदम कदम पर धोखे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए वो क्या पूछ रहे हैं, आर यू टीचिंग, मुझसे पूछ रहे हैं आर यू टीचिंग, क्या पूछ रहे हैं, Are you teaching? यहाँ भी शक वाली बात है क्या, यस आई एम टीचिंग। अरे ठीक है, बढ़िया है, भाई साहब को शक हुआ तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डजंट मैटर, Doesn't matter. नो प्रॉब्स। No problems. वैसे एक बात बता, आर यू स्टडिंग, है, यस यू आर स्टडिंग, झूठ बोल रहे हो, हैं, बोलो ना आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, नहीं बोल रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा आप यही कह रहे हो कि आई एम टेलिंग अ लाई। झूठ बोलने के लिए भी तो कुछ बोलना पड़ेगा इंग्लिश में। तो जेंटलमैन टेक योर सीट, मेरा मकसद है कुछ भी बोलिए पर बोलिए जरूर, राइट, कैसे भी बोलिए आप लोग। सो टेक केयर। ये तो एक सवाल था कंफर्म करने का, नहीं ये बहुत जगह बोलेगा, बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपके। टेक केयर। मैंने देखा है एक बच्चा यहाँ से रोजाना निकलता है, उसके हाथ में काला काला सा एक बैग है, आजकल काले काले बैग चल रहे हैं ना बहुत सारे अच्छे अच्छे, तो और उस पर लिखा हुआ है कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है, Computer. मैं समझ गया देख करके, क्या समझ गया मैं कि ही इज डूइंग कंप्यूटर कोर्स, He is doing computer course. मैं देखते ही समझ गया श्रीमान रोजाना बैग लेकर के जाता है, कंप्यूटर कर रहा होगा और क्या, समझ गया। क्या पूछूं उससे, अरे क्या पूछना, छोड़ो यार, पूछोगे पूछोगे, बोलो यस सर, Yes sir. कंफर्म करोगे, मानोगे ही नहीं। No sir. हो तो बुलाया मैंने, हैं, हमने उसको बुलाया और हमने पूछा, हाँ भाई बता, Are you हाँ आर यू डूइंग कंप्यूटर कोर्स, आर यू डूइंग, computer course? तो जवाब आया आई एम नॉट डूइंग कंप्यूटर कोर्स बट आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स लास्ट ईयर, राइट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम सब्जी मंडी। लो, Sounds funny. हाँ मंडी से सब्जी लाया हूं, देखा, हो गया ना पंगा। जरूरी नहीं कंप्यूटर का बैग है तो उसमें कंप्यूटर की किताबें ही होंगी, बुक्स की है, कंप्यूटर की बुक्स है कई जगह। कई बार क्या होता है कि सब्जी भी तो हो सकती है बुक्स की जगह, बोले यस सर, Yes sir. ओहो धनिया भी, तो मैंने पूछा, मैंने क्या कहा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, It's complimentary. तो वो बोला यस सर। तो देख रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बोला उसने, यस सर इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। श्रीमान कितना धोखा है दुनिया में, परेशान हो जाओगे सोच सोच करके, है कैसे होगा, क्योंकि ये दुनिया धोखेबाज है, इसलिए कह रहा हूं भैया, बोला कर, पूछा कर, जितना बोलेगा जितना पूछेगा उतना ही फायदा है। तो ऐसे बोलते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, मतलब पूछोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया बनेगी। यहाँ पर खेल बोलने का है, अगर पता लग जाए तब भी बोला कर कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंफर्म किया कर भैया। चलिए अब आपके पास में बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ गया, आर यू एक्शन प्लस ING। Are you action plus ing? हाँ कितने क्वेश्चन हो गए, अब 6 पहले थे, एक ये, कितने हो गए, 7, 7 ले, एक और ले, है ये 8वां। अरे ही के बारे में तो रह ही गया, क्या होता है ही के बारे में, ही के लिए क्या आता है, बोलिए इज, Is. क्या आता है, Is. तो सवाल भी इज से बनेगा। अरे कई बार हमें ही के बारे में पूछना पड़ता है, आप मेरे घर आए, घर में हम ही नहीं है, हमारा वो भी तो है, कौन, छोटू, क्या नाम है उसका, अरे अपना छोटू, सामने वाले दूसरे कमरे में दिखाई पड़ रहा है, पर आप तो मेरे दोस्त हैं, उससे क्या मतलब है आपका, उससे क्या नाता आपका, पर आप जानते हो उसे, लेकिन आप बात तो मुझसे करते हैं। आप आए मेरे पास, बैठे, हम दोनों बैठे हैं, बात चल रही है अपनी, हैं, इतने में आपने देखा दूसरे कमरे में सामने छोटू बैठा है, उसके हाथ में कुछ चीज है और सामने टीवी के ऊपर वो कुछ खेल रहा है। आप क्या पूछोगे मुझसे, बताइए, हैं, क्या कहोगे, ही इज प्लेइंग, हो वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन सामने टीवी में कुछ नहीं आ रहा है, बस ये दिखाई पड़ रहा है कि सामने कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे तो पता है मेरा भाई क्या कर रहा है, तो मुझसे पूछ लो ना उसके बारे में कि क्या वो वीडियो गेम खेल रहा है। Is he playing video game? हाँ, इज ही प्लेइंग वीडियो गेम, जवाब दे दिया मैंने, यस ही इज प्लेइंग वीडियो गेम। Yes, he is playing video game. ऐसे श्रीमान बनते हैं ही के सवाल इज से, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आज आपको 2 तरह के प्रश्न पूछने आ गए हैं,
आर यू एक्शन प्लस आईएनजी और इज ही एक्शन प्लस है। ing तीसरा भी बनाना चाह रहा है क्या, एम आई एक्शन प्लस आईएनजी। मत बना देना जेंटलमैन। कभी पूछने लगो भाई साहब बताना है मैं क्या कर रहा हूं, पागल है क्या? नहीं मत पूछना भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूं है, खुद ही खुद को पूछ रहा हूं, क्योंकि ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा डायलॉग है, लोग ऐसे बोल देते हैं जब कोई फालतू की बात करता है, बिना सिर पैर की बात करता है, बेढंगी बात करता है? जैसे मैं चाय पी रहा हूं तो मुझे तो पता ही है कि मैं चाय पी रहा हूं, तो क्या मैं इस पूछूंगा ये सवाल भी है कि बताओ भाई साहब क्या मैं चाय पी रहा हूं? पागल है क्या? तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, दिखता नहीं क्या? फालतू बकवास मत कर, बेकार की बात मत कर, बिना सिर पैर की बात मत कर। इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टॉक रबिश, don't talk rubbish, डोंट टॉक नॉनसेंस। don't talk nonsense, हाँ, फिजूल की बात मत कर, बड़ा प्यारा डायलॉग है श्रीमान, लिख लो इसे, डोंट टॉक रबिश। क्या? don't talk rubbish, हाँ, क्योंकि अब से आप फालतू इंग्लिश बोलने की बात करोगे, जितनी फालतू बोलोगे उतनी ही, जितनी ज्यादा बकवास करोगे हैं, फालतू बातचीत करोगे। अरे फालतू बात करना भी तो बातचीत का एक हिस्सा ही होता है। बोलिए यस सर। yes sir, कभी मुझसे बातचीत करना, मैं बहुत फालतू बोलता हूँ श्रीमान। अरे हमें तो बोलना है, चाहे फालतू बोल चाहे सही बोल, लेकिन कुछ तो बोल। लेकिन और तेरी कॉपी मत खोल, मुंह खोल, ओपन योर माउथ open your mouth एंड स्पीक लाउडली, and speak loudly, मेक हिम अंडरस्टैंड, make him understand, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, I will make you understand, मेक मी अंडरस्टैंड। make me understand, हाँ, इसे भी लिख लो, आई बेग माई पार्डन। I beg my pardon, हाँ, माई की जरूरत भी नहीं है, चलो ये तो बाद में हो जाएगा, फिलहाल बात चल रही है डोंट टॉक रबिश। don't talk rubbish, आपने देखा दो तरह के सवाल है, पहला आर यू एक्शन प्लस आईएनजी और दूसरा इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। तीसरे वाला अपने आप पूछिए एम आई एक्शन प्लस आईएनजी, राइट? वो कोई नहीं पूछता, नहीं, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप बता दूंगा कैसे पूछते हैं, वो अलग चीज है। अभी ना पूछें आप लोग, बस दो ही पूछें। तो 8 सवाल हो गए श्रीमान। नाउ यू हैव गॉट 8 क्वेश्चंस। कितने? पूछो आई हैव गॉट, ऐसे बोलिए आई हैव गॉट 8 क्वेश्चंस। I have got 8 questions, हाँ, अब कोई एक्शन आए तो पता है आपको कि कैसे पूछते हैं। चलिए फटाफट मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, पूरे 10 हो जाएंगे आपके पास में, फिर प्रैक्टिस करना। चलिए श्रीमान, एनीवे नाउ हियर लेट्स गो अहेड। let's go ahead, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स गो अहेड। let's go ahead, जब कोई काम चल रहा है तो मालिक मेरे हैं, वो काम कभी खत्म भी तो होगा। वेरी मच श्रीमान, काम खत्म होने के लिए क्या बोलते हैं? आई हैव। I have, लेकिन हैव के बाद क्या आती है? एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने कहा था उस दिन की, इस बात को पक्का कर लो कि हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। क्या कर लो इस बात को, मेक इट अ पॉइंट, make it a point, इस बात की गांठ बांध लीजिए। ये वही बात है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी श्रीमान, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। I have action third form, काम खत्म हो गया, कोई भी काम मैंने अगर चाय पीनी शुरू कर दी और अगर चाय पी ली तो आई हैव टेकन टी। बोलिए आई हैव टेकन टी। I have taken tea, वेरी गुड। एक बात और बताओ, जब वेरी नाइस, व्हाई आर यू लाफिंग? हैं? डोंट डिस्टर्ब द क्लास। यस जेंटलमैन, प्लीज टेल मी वन थिंग। एक बात बताओ, जब मैंने चाय पी ली तो ये तो भूतकाल हो गया, काम तो खत्म हो गया, और अब से पहले बिल्कुल 1 सेकंड पहले भी कोई काम खत्म होता है तो उसे पास्ट बोलते हैं। पास्ट बोलते हैं ना? yes sir, भूतकाल, भूतकाल कैसे बोलता है पता है ना? सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड। I action second, यस सर। फिर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या है? अभी मैंने भाई साहब 10 मिनट पहले चाय पी है, पी करके प्याला अभी यहीं रखा हुआ है, तो अब मैं ये वाली बात कैसे बोलूंगा? एक चाय तो मैंने 10 मिनट पहले पी है, एक चाय कल शाम को पी थी, और मजे की बात देख, पिछले संडे को भी मैंने एक चाय पी थी। अब मैं तीनों बातें आपको इंग्लिश में बताना चाह रहा हूँ। एक चाय मैंने अभी 10 मिनट पहले पी, और एक चाय कल शाम को पी, और एक चाय कौन सी बताई? पिछले इतवार को। बोलिए लास्ट संडे। last अब Sunday, तीनों बातें इंग्लिश में कैसे बोलोगे?
हैं? बताइए, संडे को पी कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन टी या फिर आई टुक टी। हाँ, अगर सेकंड फॉर्म में बोलोगे तो आई टुक टी बोलोगे, और वैसे बताओगे तो आई हैव टेकन टी। अब पिछले संडे के लिए कौन सी बात भूलेगी, कौन सा वाक्य भूलेगा श्रीमान? आई टुक टी या आई हैव टेकन टी। और वो कल शाम को जो चाय पीती उसके लिए क्या बोलोगे? उसके लिए आई हैव टेकन टी। क्या वो भाई साहब क्या बता रहे हैं? आई टुक टी। और अभी जो 10 मिनट पहले पी वो बताओ तो, फिर बताते क्यों नहीं हो? लो, आई ऐसे धीरे से बोल रहे हो, बताओ आई टुक टी या आई हैव टेकन टी? I took tea. हाँ, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन। लोग दो तरह की बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। शायद झगड़ा हो गया भूतकाल में, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि 1 मिनट पहले भी पास्ट है, 1 घंटे पहले भी पास्ट है, और 1 हफ्ते पहले भी पास्ट है, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, सब पास्ट है। 50 साल पहले भी पास्ट है, 100 साल पहले भी, हाँ, 1000 साल पहले भी पास्ट है श्रीमान। लेकिन मालिक मेरे, पास्ट में 2 प्रकार के वाक्य बोलते हैं, यानी कि पास्ट में 2 तरह के टाइम वर्ड होते हैं हमारे पास में। ये मान लीजिए, एक टाइम वर्ड तो वो था एक्शन सेकंड फॉर्म यानी डिड, और टाइम वर्ड आया हैव। मैंने आपको 2 तरह के टाइम वर्ड करवाए थे ना, एक डिड और दूसरा हैव करवाए थे ना। हैड नहीं होगा, वो बच्चा कह रहा है हैड, ये टाइम वर्ड है अभी नहीं। इनकी कोई फॉर्म नहीं होती है टाइम वर्ड की। फॉर्म किसकी होती है? हमेशा एक्शन की। किसकी? हाँ, केवल एक्शन की होती है, टाइम वर्ड की कोई फॉर्म नहीं हुआ करती श्रीमान। ये ऐसे ही हुआ करते हैं। अरे ऐसे तो है 50 होते हैं, सारे आते हैं। तो जाओ फिर यहाँ से, इंग्लिश सीखने आए हो तो एक काम करो, हैव पेशेंस, पेशेंस पेज। हाँ, इसका मतलब है कि तू सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। हैव पेशेंस, पेशेंस पेज। अपने अंदर सब्र रखो, बहुत जरूरी है श्रीमान। जब तक 3 महीने का कोर्स पूरा न हो जाए, 3 महीने में आपको सारे हैव करा दूंगा। हैव के 10 मतलब होते हैं, सब बताऊंगा, चिंता ना करें आप। आपके दिमाग में कोई भी भ्रांति नहीं छोड़ूंगा 3 महीने में। लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ता है। 3 महीने का काम 3 महीने में ही तो होगा, एक दिन में कैसे करवाऊंगा? एक दिन में तो एक ही होगा भैया, एक दिन में तो एक ही तरह का है वो भूलेगा या होगा, या फिर आपको मैं करवाऊंगा तो एक डायलॉग बोलता है इंग्लिश में, हैव पेशेंस, सब्र कर। लिख लो, डायलॉग बड़ा अच्छा है, प्यारा है। तो मैं आपको कह रहा था क्या कि इंग्लिश में आपकी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। 3 महीने में आप मुझसे यह नहीं कह पाएंगे कि सर आपने मुझे ये चीज नहीं करवाई। मुझे सब पता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 15 सालों से मुझे सब पता लग गया है कि आप लोगों का सब कुछ मैंने जान लिया है, देख लिया है कि आप लोगों को क्या जरूरत है, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आप लोगों को आती हैं, मुझे सब पता है। आई नो वेरी वेल अबाउट दैट। और क्या क्या आप लोगों को पढ़ाना है, सब कुछ जानता हूं मैं श्रीमान। सो आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। क्या बोलूं मैं? हाँ, 3 महीनों में आपकी कोई भी चीज बच नहीं पाएगी, मेरे चंगुल से छूट नहीं पाएगी। जो आपको समझ में नहीं आई आज तक वो भी आएगी, सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको। लेकिन उसके लिए 3 महीने का क्या रखना पड़ेगा? हैव पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ, सब्र करो, राइट सिमन? अभी ये मत कहना जल्दी करो, डोंट मेक हेस्ट। अभी तक मैंने आपको डू कराया, डिड कराया और इज आर एम कराया है ना, इनके भी बहुत सारे मतलब है। अभी तो पहला ही चल रहा है, पहला मतलब सेंस इसका दिमाग में अच्छी तरह बस जाएगा आपके, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा मतलब चलते ही रहेंगे, आगे से आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कहानी चल रही है, डबल रोल, ट्रिपल रोल,
चलते हैं ना पिक्चरों में, चलते हैं आदमी एक रूप अनेक, होता है ना। यस सर। हाँ वही चक्कर है, यहाँ भी हैव चीज एक और इसके मतलब अनेक। चलिए खैर श्रीमान, फिलहाल बात चल रही है डिड और हैव की। ये दो टाइम वर्ड हैं आपके पास में भूतकाल के लिए। टाइम वर्ड एक होता है वर्तमान में एक था, भविष्य में भी एक था, और यहाँ पास्ट के लिए अंग्रेजों ने दो दो दे दिए, दो टाइम वर्ड कर दिए अंग्रेजों ने। तो है दो दे दिए ना उन्होंने पास्ट के लिए। तो दिक्कत तो आएगी श्रीमान, प्रॉब्लम तो, झगड़ा तो होगा ही होगा पास्ट में। जब एक जमीन के दो पार्टनर होंगे तो लड़ाई नहीं होगी क्या? बोलिए यस सर। यस सर। फिर मैंने समझाया इन दोनों को, स्पेशली गया था मैं अंग्रेजों के पास, फिर इनका फैसला करवाया, बहुत समझाया इनको, फिर कहीं जाकर इनका फैसला हुआ। मैंने भूतकाल का बंटवारा कर दिया कि कितने इलाके में हैव बोलेगा और कितने इलाके में डिड बोलेगा, बताता हूं मैं अभी आपको। तो मैंने कहा कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर की कोई तो लिमिट होती होगी ना। यस सर। खैर ऐसा तो कोई नियम तो नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि जो काम लगभग पिछले आधा घंटे में हुए हैं, विद इन हाफ एन आवर, विद इन हाफ एन आवर, हाँ 30-35 मिनट में जो काम हुए हैं पिछले, तो उन सबको आप किससे बोलेंगे? हैव से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? हैव से बोलेंगे। और हैव से बोलिए, और हैव के बाद में क्या आती है हमेशा? एक्शन की थर्ड फॉर्म। बोलो एक्शन की थर्ड फॉर्म। हाँ वो आपको पता है, बताने की कोई बात ही नहीं है, राइट श्रीमन? तो बोलिए हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। हाँ ये वाला चक्कर है, जो काम पिछले आधा घंटे में हुए हैं वो किससे बोलना आज के बाद में? हैव एक्शन थर्ड। तो अभी मैंने 10-15 मिनट पहले जो चाय पी थी उसके लिए क्या बोलूंगा मैं? आई हैव। हाँ बोलो ना, आई हैव टेकन टी। कई बार लोग सवाल पूछ लेते कि आप चाय पियोगे क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैंने तो अभी पी है, आई हैव टेकन टी। ऐसे बातचीत होती है, यूं काम आता है ये, जो चाय मैंने कल शाम को पी थी, आई टुक टी। अरे वो बड़ी पुरानी बात हो गई, क्या बोलेंगे उसके लिए? और एक चाय पिछले इतवार को पी थी, उसके लिए भी क्या बोलोगे? आई टुक टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। कितनी दूर में हैव बोलेगा, कितनी दूर में डिड बोलेगा। तो जो काम आधा घंटे के पहले अभी हुए हैं उनके लिए तो आई हैव एक्शन थर्ड, और टाइम ज्यादा हो गया तो आई एक्शन सेकेंड। राइट। हाँ तो सब में डिड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, जो आधा घंटे से ज्यादा हो गया जिनका टाइम, बस केवल आधा घंटे में 30-35 मिनट में, इतने में है। उससे पहले जितने पुराने काम किए हैं आप लोगों ने, जितने भी काम किए हैं, डिड या फिर एक्शन सेकंड फॉर्म। राइट? बोलिए राइट सर। एनीवे जिन लोगों की क्लास हो चुकी है वो जा सकते हैं श्रीमान, लेकिन अगले दिन बैच से पहले आकर मुझसे या जो भी हमारे यहाँ सर है उनसे पूछ लिया करें, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। और एक बात और, आज से हम एक काम और शुरू कर रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज क्लास छूटने के बाद में अपना ग्रुप बना करके बाहर बैठ जाया करें। कोई ना कोई सर आपके पास में आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, तो उससे पता चल जाए कि कौन कौन बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत है, क्योंकि पता लगना बहुत ही जरूरी है। टेक केयर। फिलहाल मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2 और करवाने हैं, करवा रहा हूं अभी। डिड और हैव है, डिड और हैव का अंतर तो पता चल ही गया ना आपको। तो फिलहाल बात चल रही है जो काम अभी अभी खत्म हुए हैं वो, यानी कि कितनी देर में है? अभी अभी आधा घंटे में। क्या है उनके लिए? हैव। तो मैं आपसे हैव की बात करने जा रहा हूं। कोई काम खत्म हो चुका है, मुझे मालूम करना है। सवाल में पहले क्या आएगा बताइए? बोलिए हैव। कोई आदमी चाय पी रहा था और उसने चाय पी ली, प्याला यहाँ रखा हुआ है और काम बाहर कर रहा है वो, और आप आए, आपने देखा प्याला खाली है भाई साहब,
चाहे तो उनको सवाल पूछ सकते हैं, तो पूछ लीजिए, कैसे पूछोगे? Have you taken tea? क्या बात है, हैव यू टेकन टी? क्योंकि काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो हैव यू टेकन टी। क्या Have you taken tea? एक साथ बोलो, हैव यू टेकन टी। Have you taken tea? तो आपने पूछ लिया, नहीं हो सकता है प्याला कल का रखा हो यहाँ पर, तो वो कहेगा नहीं जी, मैं चाय नहीं पिया, प्याला कल का भी तो खाली हो सकता है यहाँ पर रखा हुआ। हाँ, अगर प्याला उसने अभी पी कर रखा है तो वो क्या बोलेगा, आई हैव टेकन टी। I have taken tea. और अगर प्याला कल का रखा हुआ है ना, तब वो क्या बोलेगा, आई हैव नॉट टेकन टी। I have not taken अरे tea. पर कब तो रखा हुआ है, कल से रखा है, किसी ने धोया नहीं है। अच्छा, पता चल गया, कन्फर्म करने के लिए सवाल पूछना पड़ता है ना आप लोगों को, तो सवाल पूछ लो ना, हैव यू एक्शन थर्ड, बहुत पूछना पड़ता है श्रीमान, बहुत बार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारे घर में दो आदमी हैं, मैं और अपना छोटू, बड़ा स्मार्ट है वो, हंसो मत। हाँ, ये छोटू होते ही बड़े उस्ताद है, बड़े स्मार्ट है वास्तव में। आजकल के छोटू आप तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, आप तो नथिंग है। छोटू इज वेरी वेरी स्मार्ट। Very smart. कभी बात करना उससे, कभी बात करना, छोटे बच्चों से कितने स्मार्ट होते हैं वो। बड़ा असर है टीवी का, मीडिया का। हम लोग तो स्मार्ट बन ही नहीं पाए। हमारे टाइम में टीवी में आता ही क्या था रे श्रीमान, केवल एक चैनल था, दूरदर्शन, और उसमें भी कभी तो आता था कृषि दर्शन, कभी नाटक, कभी चौपाल। अरे भाई, ऐसी चीज देखकर तो ऐसे ही बन पाएंगे। हम लोगों में वो स्मार्टनेस नहीं है जो छोटू में है। छोटे वाक्य में उस्ताद हो गए, एक्सपर्ट हो गए हैं। क्योंकि आजकल पता है टीवी में चैनल कितने आ गए हैं, स्टार टीवी, एम टीवी, जी टीवी, पता नहीं कहीं कहीं से, कहाँ से, कौन कौन से टीवी देखते हैं वो लोग। तो उसी का असर है। तो मैं तो आजकल छोटू को देखकर हैरान रह गया। छोटू बोलता है ये वो है, वो ये है, दूरदर्शन तो कुछ नहीं करता डरता। वो वास्तव में बड़ा स्मार्ट चलता फिरता टीवी है हमारा छोटू। और एक हमने कभी देखा ही नहीं है एमटीवी, हमने तो बस यही देखा है दूरदर्शन, और ऐसे ही बने हैं। अरे और क्या, जैसे माहौल में रहोगे वैसे ही तो बनोगे, वैसी तो पर्सनैलिटी बन जाएगी आप लोगों की। और क्या, हमारे घर में ही देख लो हाल, हम तो रह गए दूरदर्शन और वो बन गया एमटीवी। छोटू देख ले कितना स्मार्ट है, अभी दिखाता हूँ, आप खुद समझना कितने स्मार्ट है वो। सुबह का टाइम था, हम लोग बैठे हुए थे, मैं और छोटू, मम्मी चाय ले आई, दोनों के गिलास चाय से भरे हुए हैं। हाँ, तो दोनों बैठे हैं, मैं और छोटू। इतने में ही सामने से पापा जी निकले, हम दोनों चाय पी रहे थे, तो पापा जी ने देखकर एकदम से सवाल पूछा, हाँ रे, आर यू टेकिंग टी? क्या पूछा? Are you taking tea? हाँ, कंफर्म करना चाह रहे हैं ना पापा जी, हैं? तो क्या पूछा पापा जी ने, आर यू Taking tea. टेकिंग टी? हैव यू टेकन टी नहीं बोलेंगे, वो काम चल रहा है ना, तो बोलो आर यू टेकिंग टी? Are you taking tea? हाँ पापा जी, हैं? अरे सोच क्या रहे हो, पापा जी की अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, एकदम से पूछते हैं आर यू टेकिंग टी? Are you taking tea? तो मैंने बोल दिया यस पापा जी आई एम टेकिंग टी। क्या बोला? Yes, Papa ji, are you taking tea? और उसने भी हैं यस आई एम टेकिंग टी ये बोल दिया। पापा ने कहा ठीक है। पापा चले गए बाहर, कमरे से बाहर बरामदे में चले गए। बाहर बरामदा जो होता है, वरेंडा बोलो ये सर, हाँ वेरेंडा बोलते हैं इंग्लिश में जो है। हाँ, बरामदे में चले गए तो श्रीमान, और वहां से अंदर दिखाई कुछ पड़ता नहीं है, अखबार या कुछ पढ़ रहे होंगे। अब वहां से अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। लगभग 5-6 मिनट बाद बाहर से पापा जी की एक आवाज आई, शायद वो कन्फर्म कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, है क्या पूछ रहे हैं? हाँ, वो अंदर देखते ही है, अरे अंदर देखने से थोड़ी ना पता चलेगा, बाहर से ही तो पूछेंगे वो। उन्होंने क्या पूछा? हैव यू टेकन टी? Have you taken tea? हम तो भैया दूरदर्शन है, वैसे ही दूरदर्शन बहुत देरी से बोलता है, और जब कोई बोलता है तो बीच में लिखा हुआ होता है सॉरी फॉर इंटरप्शन। Sorry for interruption. क्या लिखा होता है? Sorry for interruption. हाँ, हमारा दिमाग नहीं चलता इतना। अरे वो बड़ा स्मार्ट है,
उसे सब कुछ पता है। आज महीने की पहली तारीख, यह भी पता है उसे, है कि आज पहली तारीख है महीने की। हमें पता ही नहीं कौन सी तारीख है, महीना तो कभी रहता ही नहीं याद, साल की तो बात ही क्या है। लेकिन उसे यह भी पता है कि महीने की पहली तारीख है। और पापा देखते हैं पॉकेट मनी। क्या देते हैं? पॉकेट मनी। सब खेल उसी का है, सिस्टम पॉकेट मनी का है। जो पहले पहुंच गया उसे मिल जाएगी, और दूसरे वाले को होगी तो मिल जाएगी, वरना बाद में देखा जाएगा अगले महीने में। अब हमें तो पता नहीं कि आज महीने की पहली तारीख है। क्या क्या मामला है पापा जी, क्यों आवाज मार रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया कि पापा। और ये बच्चा, ये देखो छोटू एकदम खड़ा होकर चिल्लाया। हाँ, हालांकि अब झूठ वाली बात आ गई है। हम दोनों ने आधा आधा गिलास चाय पी थी अभी, ठीक है, और आधी उसके गिलास में थी, आधी मेरे गिलास में थी। आधी मैंने पी थी और आधी उसने पी थी। लेकिन बदमाश इतना है कि पापा जी के ये पूछते ही एकदम खड़ा हुआ, पापा जी आई हैव टेकन टी, और मेरे लिए बोला बट ही हैज नॉट टेकन टी। पापा जी ने क्या पूछा रहा? पापा जी ने पूछा है, पापा जी ने, हाँ तो पापा जी ने पूछा हैव यू टेकन टी, और आपने जवाब दिया छोटू ने, पापा जी आई हैव टेकन टी बट ही हैज नॉट टेकन टी। क्या बोला? I have taken tea, but he has not taken tea. और ये कहने के साथ ही अपनी आधी चाय मेरे गिलास में डाल दी, मेरा पूरा भर गया और फंसवा दिया है। वही कह रहा है पापा जी आई हैव टेकन टी बट ही हैज नॉट टेकन टी। हाँ, ही के साथ तो हैज ही आता है ना, वो हैज और हैव एक ही बात है। सो जेंटलमैन ही हैज नॉट टेकन टी। और ये कहते ही सीधा पापा जी के पास में वो, हाँ पापा जी बताइए कैसे याद किया? पापा जी ने कहा हाँ चाय खत्म हो गई। वो कह रहा है यस। अच्छा गुड, ये डंडा पकड़, घर में जाले हो गए हैं, एक काम कर ये सारे जाले तोड़, बड़े जाले लगे हुए हैं घर के अंदर चारों तरफ। क्या हुआ, पैसे नहीं मिले? नहीं तो बन ले और स्मार्ट है। अरे स्मार्ट होना अच्छी बात है, पर हमारा छोटू क्या है बोलो? ही इज और स्मार्ट। He is so smart. क्या लेने गया था रे? पॉकेट मनी। और वहां पापा जी अब किसके कौन सा काम दे रहे हैं? जाला तोड़ने का। एक होता है ना जरूरत से ज्यादा, जो ज्यादा स्मार्ट समझता है अपने आप को, वो कहलाते हैं ओवर स्मार्ट। और स्मार्ट। ज्यादा के लिए क्या हो गया? ओवर। तो छोटू हमारा क्या है बोलिए? ओवर स्मार्ट। और स्मार्ट। अरे चलो हम तो स्मार्ट नहीं है, पर वो नालायक स्मार्ट से भी ऊपर है ओवर स्मार्ट। पर कई बार ओवर स्मार्ट लोगों को भी झटके लगते हैं, कई बार ऐसे ही लगते हैं उन्हें जो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनका यही हाल होता है। हो गया देख ले, बाहर धूप में जाले साफ कर रहा है। पापा जी ने कह दिया कि जब तेरे भाई का नंबर आ जाए, तेरे भाई का काम हो जाए ना वो चाय पीने वाला है, तो उसे भी लगा लेना। यानी बड़ा बढ़िया काम हो गया है। और जो बड़ा वाला है वो चाय पी रहा है, तो उसे भी काम पर लगा लेना। जब वो पूरी चाय हो जाए उसकी, अपने साथ में मिला लियो उसे भी। ये वाली बात सुन ली मैंने। अब तो चाय बड़ी स्लो पी जाएगी। वो छोटू बेचारा जाले साफ कर रहा है और 2-2 मिनट में मुझसे पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई साहब, भैया हैव यू टेकन टी? मैंने कहा छोटू पूरा गिलास भरा हुआ है, तूने ही तो भरा था, ये इतनी जल्दी कैसे पीऊंगा? आई हैव नॉट टेकन टी। I have not taken tea. हाँ मैंने कहा नहीं छोटू। और जब पूरा काम खत्म हो गया ना जाला, वो सब जाले टूट गए, जाले तोड़ने का बिल्कुल बढ़िया, तब मैंने एकदम से कहा ए छोटू आई हैव टेकन टी। अब क्या, अब तो काम खत्म हो गया जाले तोड़ने का, बन ले स्मार्ट। तब मैं बोला ए छोटू डोंट बी और स्मार्ट। Hey, don't be और smart. हाँ ये एक लाइन लिख लीजिए, और स्मार्ट मत बनिए, वरना ऐसे ही झटके लगेंगे आपको भी। फिर भैया ये तो हैबिट है, जिसे और स्मार्ट बनने की आदत हो ना, तो इतने झटके लगने के बाद भी वो सुधरता नहीं है, वो बनेगा जरूर। दिखाता हूं अभी आपको।
मैंने छोटू को समझा दिया, डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्या? Don't be over smart. सो हैव यू रिटन दिस डायलॉग? यस सर। ओके, कीप इट इन द बॉक्स। Keep it in the box. तो श्रीमान खैर कई महीने बीत गए, 2 4 6 महीने बाद फिर वही है, पहली तारीख आई। हम तो दूरदर्शन आदमी है, हमें क्या पता पहली तारीख कब आ गई होगी है। अब हम तो बैठे चाय पी रहे हैं, सुबह सुबह रोज ही पीते हैं, वो तो हमारे गिलास भरे हुए हैं। बिल्कुल वही सीन, साइड से पापा निकले और बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए। हम छोटू और मैं दोनों चाय पी रहे हैं। 3 4 साल पुरानी बात थी, मैं तो भूल भाल गया सब कुछ। इतने दिनों में कौन याद रखे हैं, मुझे वो याद ही नहीं। जाले तोड़ने वाली बात, सफाई करने वाली है, साफ जाले साफ किए थे ना, Yes, sir. वो बात मैं तो भूल गया। श्रीमान छोटू बड़ा उस्ताद है, उसे याद भी पूरी याद थी, अब भी याद है। बड़ा बदमाश है, कुछ नहीं भूलता, उसकी मेमोरी बड़ी शार्प है, बहुत ही शार्प श्रीमान, उसे सब याद रहता है। वही सीन था, 5 मिनट बाद पापा जी की आवाज आई, अरे हैव यू टेकन टी? Have you taken tea? हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, सोचने का काम आजकल वो ही कर रहा है। कौन? छोटू। स्मार्टनेस है ना उसमें, स्मार्टनेस की कमी नहीं है। झटका लगने के बाद भी एकदम खड़ा होकर के हाँ, पर उसे याद था पिछली बार जाले तोड़े थे कुछ महीने पहले। आज पता नहीं पापा जी झाड़ू पोछा लगवाएंगे शायद, है। बहुत ही बदमाश है नंबर 1 का। तो देखो क्या किया उसने, पता है क्या किया उसने? अरे उसने मेरा चाय का गिलास उठाकर अपने में डाल लिया। बोलो साउंड्स फनी। Sounds funny. जो मेरा गिलास आधा हो गया था, मेरा गिलास खाली कर दिया और चिल्लाया, पापा जी, जी पापा जी, आई हैव नॉट टेकन टी बट ही हैज Taken tea. टेकन टी। मैंने देखा मरवा दिया भाई, फंसवा दिया आज तो, है। फिर तो मुझे याद आ गई वो 6 महीने पुराने वाली बात, है। कितने 3 4 साल हो गए थे क्या उन बातों को? Yes, खैर sir. जितना भी टाइम था श्रीमान, फिर तो मुझे भी याद आ गई वो बात, जाले साफ करने वाली वही तो बात थी। तो मैंने सोचा कि आज तो झाड़ू पोछा मुझे ही लगाना पड़ेगा, आज फंसवा दिया, झाड़ू पोछा मेरे नाम पर है आज तो। अब फंस गया तो फंस गया, है। उसने बोल दिया ना, नालायक ने, क्या बोला था उसने? आई हैव नॉट टेकन टी बट ही हैज टेकन टी। बोलो एक सांस में। I have not taken tea, but he has taken tea. मैं गया पापा जी के पास में, मैंने कहा, हाँ जी पापा जी बताओ क्या काम करना है, बताइए जरा। योर विश इज माई कमांड, आपका आदेश मेरे सर माथे Your पर। wish is my command. पापा जी बोले, अरे बेटे कुछ नहीं है, ले 100 खुले नहीं है, 500 तेरी पॉकेट मनी। क्या बात है, हैं? मैंने कहा आज तो मजे हो गए भाई, छोटू का मुंह लटक गया, है। मैंने कहा उसे, छोटू को, ए छोटू के बच्चे, बी स्मार्ट बट डोंट बी, Over smart. हाँ डोंट बी और स्मार्ट, समझाया मैंने उसको, पर वो बाज नहीं आता, अब भी नहीं आएगा। बहुत बड़ी चीज है। छोटू के बहुत ड्रामे मेरे पास, और फिर कहीं दिखाऊंगा श्रीमान। एनीवे नाउ हियर, आपने देखा आपके पास में 2 तरह के सवाल और आ गए हैं, हैव यू एक्शन थर्ड और हैज ही एक्शन थर्ड। बोल लीजिए। Have you action third? Has he action third? ही के बारे में सवाल क्या पूछोगे? अरे भैया ही ने चाय पी ली कि नहीं पी, है मुझसे पूछो ना, मैं बताऊंगा कैसे पूछोगे। हैज ही टेकन टी, Has he taken tea? तो मेरा जवाब है ही हैज टेकन टी। तो अब क्या है? He has taken tea. तो अब आपके पास में 10 सवाल हो गए हैं। अब 10 के बाद बस अब शुरू होता है एक प्रोग्राम, जिसमें कि करेंगे हम, हैं आप काम बातचीत शुरू करोगे ना, जो भी करवाए हैं, जितने भी काम करवाए हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ इशारे बातचीत कीजिए उन पर आपस में, कुछ एक्शंस हैं हमारे यहाँ पर, हैं। और मैंने कुछ सवाल लिख दिए हैं आपके इशारे के लिए, जो आपने अभी तक पढ़े हैं आपके माइंड में। 10 सवाल तो है ही ना, इसमें 10 से कम नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी बचे हुए आप कर लेना, पूछना सारे अपने पार्टनर से। अब वो 10 सवाल कौन कौन से हैं? प्रैक्टिस है श्रीमान, जरूर करना, लंबी प्रैक्टिस है। तो बोलिए, डू यू एक्शन, Do you action? डज ही एक्शन, Does he action? डिड यू एक्शन, Did you action? विल यू एक्शन,
Will you action? बोलेगा कौन? बोलिए विल यू एक्शन। Will you action? हाँ, प्रैक्टिस लंबी है, ईमानदारी से सारे सवाल पूछने हैं आपको। ये चाल ना चलना कि क्लास में सारे बोल लिए, अब तो जरूरत ही नहीं बोलने की। अभी तो आप मेरे साथ बोल रहे हैं, मेरा दिमाग चल रहा था तो ही आप बोल रहे थे, केवल आप बोल रहे थे। आपका दिमाग नहीं चल रहा था, दिमाग नहीं चला रहे थे आप। अब आप खुद बोलिए अपने दिमाग से, और अब मैं चुप हो जाऊंगा। हम तो आप में से किसी के पास आएंगे अचानक, आप बैठे बात करते रहिए, स्टाफ के लोग हम आएंगे, हम लोग आपके पास में आएंगे श्रीमान, और पूछेंगे भी आप में से। फिर हम, ठीक है, तब हम आपस में 10 में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तब मैं एकदम खड़ा कर दूंगा, 4-5 सवाल एकदम से पूछूंगा आपको, सबको चांस मिलेगा, राइट। तो फटाफट, अगर फ्लो नहीं आया तो आज मैं कर दूंगा मेरे हाथ का फ्लो आप लोगों के ऊपर, ठीक है। मैं कर दूंगा अपने हाथ का फ्लो श्रीमान, बढ़िया वाला, जो बढ़िया तरीके से नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। और पड़ जाएगी आपको वो बैंकर वाली डांट। बोले साउंड्स बैड? Sounds bad. अरे कुछ नहीं होता, टीचर मारता है तब ऐसे बोला करो, इट साउंड्स गॉड। Sounds good. हाँ, गुरु की चोट और विद्या की पोट। क्या कह रहे हो? साउंड्स फनी। चलिए श्रीमान, एनीवे नाउ हियर, फिलहाल आई एम शोइंग, शो मीन्स होता है दिखाना, शो, आई एम शोइंग, क्या? I'm showing. हाँ, यू हैव सम इंडिकेशंस, कुछ इशारे हैं आपके लिए, सब पुराने वाले हैं, नया कुछ भी नहीं है। चलिए श्रीमान, जस्ट क्या बोलते हैं, बोलिए हैव अ लुक एट स्क्रीन। Have a look at screen. हाँ, आपको नजर आएंगे कुछ सवाल, 6 सवाल हैं आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, ये गड़बड़ हो गई, सवाल पूरे नहीं है क्या? तो पूरे कर लो ना अपने आप, हैं? पूरे मैं नहीं करूंगा, क्यों? आई वॉन्ट गिव यू कट एंड राइट। I won't give you cut and dry. हाँ, यही बोलता है, आई वॉन्ट गिव यू कट एंड राइट। कुछ लोगों से परेशान हूं मैं इस क्लास में, वो बोल नहीं रहे हैं। अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं खड़ा करने वाला हूं, ध्यान रखना। जब बोलना है तो बोलना है, जरूरी है श्रीमान बोलना, क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है बेसिक की। ये 10 सवाल इंग्लिश बोलने की जान है, बेस है, बोलिए बेस। Base. हाँ, बेस है इंग्लिश का। अगर ये 10 सवाल आपने अच्छे बोल लिए ना फ्लो में, तो आगे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आज किसी को प्रॉब्लम हो इन 10 क्वेश्चन में, अगर ये 10 क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं है, इनमें कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो श्रीमान, देन यू विल कॉन्टेक्ट मी आफ्टर द बैच, राइट? बोलिए राइट सर। Right, sir. मुझसे जरूर मिलना, क्योंकि ये 10 सवाल ही आगे आपकी इंग्लिश बुलवाएंगे। इनमें कोई भी दिक्कत है तो आज अपनी सभी दिक्कतें खत्म कर लीजिए, बैच के बाद में मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, राइट श्रीमान? टेक केयर। सो एनीवे नाउ हियर, अगर आपको इन सवालों में दिक्कत आती है तो आप देखना, ग्रीन कलर में ये आपकी हेल्पलाइन दी हुई है, हरे रंग में ऊपर, ये हरे रंग का इशारा है बोर्ड के ऊपर, राइट? पूरा करना। लुक एट द स्क्रीन। Look at the screen. हाँ, स्क्रीन पे देखना श्रीमान, इसको देखोगे आराम से करना, राइट? Right, sir. तो भाई साहब, इट्स गेटिंग लेट, ये लेट हो रहे हैं, राइट? तो इसको अपन बाद में करेंगे। ओके जेंटलमैन। तो नीचे कुछ एक्शंस हैं, वो सब आसान है, कोई भी एक्शन मुश्किल नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला काम है बोरो मनी। Borrow money. बोलिए श्रीमान, बोरो मनी। Borrow money. वो क्या कह रहा है? आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। हैं? अरे अब नहीं बोलते ऐसे, पहले बोलते थे, अब तो ऐसे बोलते हैं, राइट योर फ्रेंड। Write your friend. तो वाक्य बनेगा, क्या बनेगा? आई एम राइटिंग माई फ्रेंड, I am writing my friend. यानी मैं अपने दोस्त को लिख रहा हूं। तो क्या लिख रहा हूं? गाय का, ऐसे थोड़ी ना लिख रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ये तो श्रीमान। ओके, तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने पार्टनर के साथ में। किसी के साथ पार्टनर ना हो तो लोग आपस में, वो कौन? वो लोग जिनके पास पार्टनर नहीं है, वो आपस में मिलकर के पार्टनर के साथ बैठ जाएं, क्योंकि बहुत लंबी प्रैक्टिस है। ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं आपको, 9 या 10 एक्शंस के साथ में, राइट? तो एडजस्टमेंट कर लीजिए, मैं 10 मिनट दे रहा हूं आपको। यू हैव 10 मिनट्स। You have 10 minutes. बोलिए यू हैव 10 मिनट्स। You have 10 minutes. ओके श्रीमान, चलिए वापिस आइए, बोलिए कम बैक।
कम बैक ऑल ऑफ यू। अब आप दिमाग से सोच करके ये 10 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी और किसी से भी, तो आप महसूस कर सकते हैं ये मेरी ट्रांसलेशन नहीं है, मैंने आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं करवाई। ट्रांसलेशन तो वो होती है कि पहले मैं हिंदी का वाक्य लिखूं और बाद में आप उसे इंग्लिश में बनाओ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं कभी भी। आप महसूस कीजिए और बोलिए। इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर फ्री फ्लो इंग्लिश बुलवाने की क्वालिटी है। बोलिए इट साउंड्स गुड। बोलिए फ्री फ्लो इंग्लिश। हम जब भी कोई बातचीत करते हैं तो सीधा इंग्लिश में करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले मैं उसकी हिंदी बोल रहा हूं और फिर आप उसकी इंग्लिश बना रहे हैं, राइट? और ट्रांसलेट हो रही है या ट्रांसलेशन हो रही है, उसमें तो बड़ी देर लगती है श्रीमान। ट्रांसलेट करने वाले बच्चे कभी भी फ्लो नहीं बोल पाते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। बोलिए ओके सर। ओके सर। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बोलना है जैसे आपने प्रैक्टिस की है, और बैच के बाद भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। एनीवे, तो छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए यह जरूरी है। 1 घंटे का होमवर्क रोजाना देता हूं मैं आपको क्लास में 5 मिनट तक। तो राइट डाउन बस एक होमवर्क है, लेकिन फिर वही वाली बात, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ए नोट टू वाइज। लिखिए क्वेश्चन, सवाल। पहला क्वेश्चन है श्रीमान, डज ही एक्शन। क्या है? डज ही एक्शन। आज मैं ही के बारे में लिखवा रहा हूं, ध्यान रखिए। यू के बारे में अपने आप करना, तो इसका आंसर तो अपने आप कर देना, कोई मुश्किल नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, लिखने का मतलब मेरे साथ में बोलना है, फिर लिखना आप बैठ करके आराम से। तो बोलिए इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ, क्वेश्चन जब बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, ये भी बात कोई बताने की होती है क्या है? इसे अपने आप लगा लिया करो, मार्क ऑफ इंटरोगेटिव। तो बोलिए हैज ही एक्शन फर्स्ट। अच्छा, बोलो यू आर मिस्टेकन। ओ यू आर मिस्टेकन, तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई क्या? एक्शन थर्ड। बोलिए यस सर, इट्स स्लिप आउट टंग। बिल्कुल, मेक इट अ पॉइंट। हाँ, हैज के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, बोलिए मेक इट अ पॉइंट। ये तो आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है, ये तो अभी अभी की बात है। अगर बहुत पहले हुआ होता कोई काम तो लिखे श्रीमान डिड ही एक्शन, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन कह रहा है डिड के साथ? डिड तो अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है। अगर जवाब दोगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, हैं? अब वो अलग बात है, राइट? और क्या रह गया ही के बारे में? हमारे पास में पांच सवाल थे ना, 5 ही के बारे में और 5 यू के बारे में। क्या रह गया? विल। तो लिखो श्रीमान, विल ही एक्शन। कौन सी फॉर्म लगाओगे विल के साथ? बोले फर्स्ट फॉर्म है। बड़े स्मार्ट हो, हैं? बोलो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। हाँ, विल ही एक्शन फर्स्ट। मैंने कहा बड़े स्मार्ट हो गए हैं आजकल आप। अबे तो स्मार्ट बच्चे बोलते हैं कुछ, आपकी तरह चुप नहीं रहते, बोलते हैं। वो कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है स्मार्ट, हाँ थैंक यू तो बोला ही करो श्रीमान, और कुछ और भी बोल दिया करो। अच्छी बातों को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो ऐसे बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। सामने वाले ने आपको इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप स्मार्ट हैं, तो एकदम बोलता है थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो क्या बोलोगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। रियली यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अरे आप बोलो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोल रहे हो। रियली यू आर वेरी स्मार्ट। हाँ, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। आपके पापा बहुत अच्छे हैं। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। वेरी नाइस, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। आप बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, ऐसे बोला करो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अगर आप वास्तव में इंटेलिजेंट हैं तो क्या बोलोगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छी बातें हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स। अरे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, और क्या। तो अब आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं ही के बारे में। अब नीचे लिखोगे एक्शंस। क्या लिखोगे? एक्शंस। ये तो बाद में लिखोगे ना, पहले एक लाइन लिखो। क्या? हाँ, सेम 5 क्वेश्चंस फॉर यू।
यानी जो मैंने ही के लिए 5 क्वेश्चंस अभी बताए हैं वही सेम क्वेश्चंस किसके लिए हैं, यू के लिए। तो यू के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन बनाओगे आप, राइट। यू के बारे में 5 बन जाएंगे, यानी कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 5 and 5 10। हाँ 10 सवाल है आपके पास में। लेकिन फिर वही बात, होमवर्क लंबा हो गया है ना। अरे लंबा नहीं हुआ, मैं आपको जो एक्शंस लिखवाऊंगा उनमें हर एक्शन से कोई भी 2 कर लेना। जैसे 5 एक्शंस है तो पहले एक्शन से पहले 2 क्वेश्चन, लेकिन करने सारे हैं। फिर दूसरे एक्शन से दूसरे 2 क्वेश्चन, तीसरे एक्शन से अगले 2, चौथे एक्शन से अगले वाले 2, और लास्ट वाले एक्शन से अंतिम 2 सवाल करने हैं। बोलिए ओके सर। ओके सर। ऐसे पूरे के पूरे 10 हो जाएंगे। ऐसे ना करना कभी एक एक्शन के ऊपर ही 10 के 10 सवाल बना डालें आप, और फिर दूसरे एक्शन से भी 10, और ऐसे कर करके काफी हैं आप परेशान हो जाओ। हैं 10 पेज भर के ले आओ कल यहाँ अपनी नोटबुक के, फिर कहो सर चेक कर दो। क्या जरूरत है अपना काम इतना बढ़ाने का, है ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है होमवर्क को। लेकिन जब यहाँ पर बातचीत होगी तो हर एक्शंस के ऊपर बात करना। बोलिए ओके सर। सवाल पूछोगे ध्यान से, ओके। बोलने में खूब बोलो और लिखने में कम लिखो, इसलिए होमवर्क छोटा किया करो। लिखने में टाइम खराब मत किया करो श्रीमान, लिखने में केवल आइडियाज देखना होता है, राइट। आइडियाज देखने होते हैं, बिकॉज बोलिए एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। हाँ सवाल जवाब सही करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना होता है आइडिया। अब इतना कुछ करवा दिया है, सारे सवाल आराम से बोलने चाहिए, सभी जवाब धारा प्रवाह बोल रहे हैं, बड़ी बात है। अगर आप में कोई नहीं बोल रहा है तो केवल एक कमी है, दैट इज कॉल्ड लेक ऑफ प्रैक्टिस। बोलिए लेक ऑफ प्रैक्टिस। तो ये तो श्रीमान केवल प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं, तो ये केवल आपकी कमी है। बाद में मुझे ना कहना कि सर आपने नहीं सिखाया, मैंने तो सिखाया था, धीरे धीरे सिखाया है, आराम आराम से बताइए हर चीज। और अगर नहीं समझ में आई तो श्रीमान मैंने यह भी कह रखा है, जब मर्जी आए पूछो मुझसे आकर के यहाँ, राइट। मैं हूँ, 2 सर और भी हैं यहाँ, हम में से किसी से भी पूछिए, सब आपको समझाएंगे। यहाँ पर 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यह ना कहना कि समझ में नहीं आया, बड़ा दुख होता है? समझाना हमारा काम है श्रीमान। एक बार नहीं आएगा, मैं 50 बार समझाऊंगा आपको। ये मेरी हेडेक है श्रीमान, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ पर जब आपके समझ में आएगा। बड़ी बेचैनी होती है जब कोई व्यक्ति आकर कहता है कि सर उन्होंने समझाया पढ़ाया और जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, इसलिए पूरी छूट देता हूं मैं आपको, जितना मर्जी आए समझिए श्रीमान। यहाँ पर टेक केयर, ध्यान रखिए, क्या स्टार्टिंग आपकी होगी, ओके। सबसे बड़ी बात है कि आपके समझ में आनी चाहिए बात। बोलिए यस सर। हाँ तो लेकिन उनको अच्छा बोल करके दिखाइए जो लोग आपसे बातें करते हैं, और अच्छा बोलने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज अ मस्ट। इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है। बोलिए लेक ऑफ प्रैक्टिस, ज्ञान की कमी, लेक ऑफ नॉलेज, और प्रैक्टिस की कमी, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट मीन्स, अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या है, इट इज लेक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ इसका मतलब है लेक ऑफ प्रैक्टिस। लिख लो एक लाइन, बहुत अच्छी लाइन है, लेक ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की कमी और कुछ नहीं है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो श्रीमान तो कुछ नहीं है, क्या है, इंग्लिश में बोला करो ना, लेक ऑफ प्रैक्टिस। देखो कितना सुंदर बोलना आ गया आपको। लेक का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। कमी कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज की श्रीमान। मेरे घर में आज भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है। आप सोच रहे हैं सर रंगीन टीवी क्यों नहीं है? रंगीन टीवी कहां से आएगा? हमारे यहाँ क्या है, लेक ऑफ मनी। पैसे की कमी है, लेक ऑफ मनी। हाँ अरे कम पानी पिया करो, कम नहाया करो। हमारे देश में क्या है, लेक ऑफ वाटर। बोले लेक ऑफ वाटर। अरे भाई पानी की बहुत कमी है, कम यूज किया करो, हफ्ते में 1 बार नहाया करो, हैं? पानी भी दिन में 1 बार ही पिया करो, खत्म हो जाएगा वरना।
पानी की बहुत कमी है, लेक ऑफ वाटर। lack of water, और बिजली की बहुत कमी है, यहाँ पर हमारे देश में कम यूज किया करो श्रीमान। लेक ऑफ करंट है, lack of current, क्या बोलेंगे, लेक ऑफ करंट, lack of current, या फिर लेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, lack of electricity, बोथ आर सेम। same, हाँ, करंट की कमी है, लाइट नहीं, बिजली को लाइट नहीं बोलते हैं। अरे लाइट तो रोशनी होती है यार, वो तो सूरज से बहुत आती है। हैं, देश में हमारे रोशनी की कमी नहीं है, वो तो बहुत है हमारे पास में, कमी है करंट की। तो लेक ऑफ करंट current, क्या बोलेंगे, lack of current, लेक ऑफ करंट बोलेंगे, मतलब किसी भी चीज की कमी है। अबे रोजाना एक ही शर्ट पहन करके आता है, हाँ शर्ट की कमी है उसके पास, इसलिए एक ही शर्ट पहन करके आता है, या फिर एक या दो शर्ट ही है इसके पास में, वो ही पहन पहन करके आता है रोजाना। मैंने कहा क्या चक्कर है, तो कहने लगा सर लेक ऑफ शर्ट। lack of shirt, हाँ शर्ट की कमी है भैया, मतलब किसी भी चीज की कमी लेक हो सकती है। बोले यू आर मिस्टेकन। हाँ, किसी भी चीज की कमी हो सकती है। तो मैं तो स्पीड से बोलता हूं तो कुछ भी हो सकता है श्रीमान, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है, मुझे अलर्ट करना है। तो आप क्या कहेंगे, यू आर मिस्टेकन। बोले यू आर मिस्टेकन। you are mistaken, हाँ, पूरा जीवन निकलने के बाद भी किसी न किसी चीज की कमी रह जाती है, हैं? तो बोलिए लेक ऑफ नॉलेज, lack of knowledge, किसी के पास ज्ञान की कमी है, मतलब ज्ञान की कमी है। और क्या है, ज्ञान की कमी क्या होती है, बोलिए लेक ऑफ नॉलेज। lack of knowledge, इसलिए ऐसी बातें करता रहता हूँ श्रीमान में, इसको ज्ञान नहीं है, बिकॉज ही हैज गॉट लेक ऑफ नॉलेज। because आएंगे ऐसे बहुत सारे, अपने आप सोच कर बनाया करो। अब लेक ऑफ के साथ में कुछ और बनाओ अपने आप। अभी जैसे मैंने 4-5 बनाए हैं, ऐसे ही आप भी जोड़ जोड़ कर और नए नए बनाओ, हैं? अपने कॉमन सेंस का यूज करते रहो, नहीं तो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, लेक ऑफ कॉमन सेंस, lack of common sense, कमी हो जाएगी ना उसकी। क्या हुआ, लेक ऑफ आइडियाज, विचारों की कमी आ रही है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेक तो कमी होती है, बहुत बोलता है ये, इंग्लिश ना आने की एक ही कमी है, एक ही कारण है यहाँ पर। बोलिए लेक ऑफ प्रैक्टिस। lack of practice, ये आपका होमवर्क हो गया पूरा। अरे अभी तो रह गए भैया, तो लिखो जल्दी से, एक्शन तो लिखोगे ना। तो बोलिए फाइट अननेसेसरीली, fight unnecessarily, फालतू में लड़ना, बेकार में लड़ना, बिना किसी मकसद के लड़ना। कुछ लोग फालतू में लड़ते हैं, बिना वजह के ही फालतू में लड़ाई करते हैं, बिना कारण के ही बेकार में लड़ते हैं, तो वो इंग्लिश में होती है फाइट अननेसेसरीली। fight unnecessarily, ऐसे ही नेक्स्ट एक्शन है राइट टू योर फ्रेंड। write to your friend, हाँ, ये स्टाइलिश है, दोस्त को पत्र लिखना, दोस्त को मतलब पत्र लिखना, और क्या, इसमें पत्र नहीं है, पर यूज योर कॉमन सेंस। your common sense, हाँ, कॉमन सेंस से पता लग जाता है कि पत्र ही लिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन का नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी, learn astrology, ज्योतिष विज्ञान सीखो। क्या सीखोगे, क्या होती है ये, ज्योतिष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रोलॉजी। बहुत बढ़िया, आपके स्कूल में जो सब्जेक्ट होता है जीव विज्ञान, क्या होता है वो, बायोलॉजी। ऐसे ही जूलॉजी है, साइकोलॉजी। ध्यान रखना, आप जहां भी लगाओगे LOGY, स्पेलिंग के रूप में उसे बोलते हैं लजी, पर आप तो एकदम से बोलते हो लॉजी। अरे मालिक मेरे, ये लॉजी नहीं होता, ये होता है लजी। वो बायोलॉजी नहीं होता, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। इट्स बायोलॉजी। घबरा मत, तेरा बायोलॉजी मास्टर बोलता है बायोलॉजी, तो ये उसकी गलती है। तो मास्टर को तो कहो इट्स बायोलॉजी। it's biology, फिर वो कहेंगे तूने कहाँ से सीखा, तो कहना हमने स्पोकन से सीखा है। अरे भैया, बच्चे लाया करो, हम आपको सिखा रहे हैं, वो भी सही सही, करेक्ट एंड राइट। correct and right, तो हमारी भी थोड़ी हेल्प कर दिया करो। ऐसे कोई नहीं आता श्रीमान, उसे साबित करके दिखाओ कि आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। जब वो सुनेगा तो अपने आप ही इंप्रेशन होगा आप लोगों का, है, आप लोगों से इंप्रेस होगा वो। सही इंग्लिश बोलोगे तो सामने वाले के सामने, राइट, बोले राइट सर। right sir, और तभी वो यहाँ पर आएगा। कहने से कोई नहीं आता है आजकल, बेवकूफ नहीं है कोई भी कि आपने कहा वहां पर चला जा। ना ना, बाहर इंग्लिश बोला करो, पब्लिक के सामने इंग्लिश बोलोगे तो अपने आप इंप्रेशन पड़ेगा आपका, वो आपसे इंप्रेसिव होंगे और खुद ही चल करके यहाँ पर आएंगे। एक विद्यार्थी को ज्ञान मिल जाए सही, दुनिया में उससे बढ़कर कोई चीज नहीं।
नॉलेज इज द बेस्ट ऑब्जेक्ट। Knowledge is the best object. बोलिए नॉलेज इज द बेस्ट ऑब्जेक्ट फॉर ए स्टूडेंट। Knowledge is the best object for a student. फॉर ए स्टूडेंट। Student. हाँ, क्वेश्चंस एंड आंसर समझने की चिंता मत किया करो, पहले मुझे बोलकर दिखाओ ऐसे। नथिंग इज बेटर देन नॉलेज फॉर ए स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। Nothing is better than a knowledge for a student. ऐसे बोलेगा, बोलो नथिंग इज बेटर Nothing is better देन नॉलेज than knowledge फॉर ए स्टूडेंट for a student इन दिस वर्ल्ड। in this world. नेक्स्ट एक्शन का नाम है श्रीमान हायर ए कैब। Hire a cab. ब्रिटिश लोग बोलते हैं टैक्सी। Taxi. हाँ, तो टैक्सी को किराए पर लेना होता है हायर। क्या हो गया? Hire. हाँ, दिल्ली में कैब चल रही है, टैक्सियों का नाम क्या चल रहा है? बोलिए कैब। वहां कोई नहीं बोलता टैक्सी, ऊपर लिखा होता है कैब। Cab. जब घूमने जाते हैं तो उनके ऊपर लिखा होता है अमेरिकन कैब। American cab. आजकल बहुत चल रहा है कैब वर्ड। टैक्सी बहुत पुराना हो गया, नहीं जयपुर वगैरह में तो टैक्सी नाम चल रहा है, यहाँ तो सब चलता है। पर मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की। किराए पर लेना कुछ समय के लिए हायर, अगर लंबे समय के लिए किराए पर लेते हैं तो वो रेंट होता है। रेंट रहने के लिए जो मकान लंबे समय तक लेते हो ना आप, वो रेंट होता है। आपने शादी के लिए मंडप या फिर होटल जो कराए हैं वो सब क्या हायर किए हैं? क्या किए हैं? Hire. एक दो दिन के लिए। दूल्हे की पगड़ी हायर होती है, घोड़ी भी तो हायर होती है, या खरीदते हो? Hire. हायर होती है ना, क्योंकि थोड़े समय के लिए होती है ना ये सब, इसलिए पूरी शादी में काफी चीजें हायर होती हैं। तो हायर एट क्या? टेंट हाउस। Hire a tent house. बोलो हायर ए टेंट हाउस। Hire a tent house. हायर ए सीडी। Hire a हाँ, पिक्चर देखने के लिए। नेक्स्ट एक्शन है श्रीमान स्पीक पोलाइटली। speak loudly. स्पीक तो बोलना है, और पोलाइटली क्या होता है? अरे बड़ी विनम्रता से बोलना, बहुत ही मीठा बोलना, मधुर बोलना। यानी कि जब आप बोले तो ऐसा बोले कि जैसे आपके मुंह से फूल झड़ रहे हो, ऐसे बोले श्रीमान। हाँ, सच में नहीं जड़ते हैं, वो तो एक मुहावरा है हिंदी का कि भाई साहब ये ऐसे बोलता है यार कि जैसे तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं। अरे क्या कह रहा है वो? भाई साहब जरा बोलना, मंदिर जा रहा हूं। I am going to temple. अरे सच में कोई असली बात थोड़ी है, वो वाले फूल थोड़ी ना झड़ेंगे उसके मुंह से, ये तो स्टाइल है बोलने का है। ऐसे मत किया करो श्रीमान, मतलब समझा करो। यानी बहुत ही मीठा बोलता है, उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं बोलते टाइम, इसका मतलब वो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। तो डू यू स्पीक पोलाइटली? क्या आप विनम्रता से बोलते हैं? बोले यस आई स्पीक पोलाइटली। Speak politely. कुछ लोग बोल रहे हैं पोलाइटली। कौन कह रहा है? पोलाइटली। ये पोलाइटली नहीं होता है, क्या होता है? बोलो पोलाइट। Light. इंग्लिश में ओ कुछ नहीं होता, ये होता है आ। हाँ, या ए, इट्स पोलाइटली। Light. तो डू यू स्पीक पोलाइटली? Light. बोलो यस आई स्पीक पोलाइटली। Speak loudly. अरे भैया, तभी हमारा वो स्वीपर कह रहा था, सर जब इस बैच के बाद झाड़ू मारता हूं ना इस रूम में, तो इतने सारे फूल निकलते हैं रोज। अरे वास्तव में फूल झड़ते हैं आप लोगों के मुंह से, पता है? पोलाइटली कैसे बोलते हैं? हाँ, प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो में। काटने खाने को मत आना, कुछ लोग एकदम काटने खाने को आते हैं, क्या बोलते हैं उसे? ब्लंटली। Bluntly. क्या होता है वो? Bluntly. हाँ, ऐसे नहीं बोलना है आपको पोलाइटली, इसका उल्टा है ब्लंटली का। राइट, विनम्रता से बोलिए श्रीमान, वैल्यू बढ़ेगी इससे आपकी। बोले इट साउंड्स गुड। It sounds good. नेक्स्ट एक्शन का नाम है डू द शॉपिंग। Do the shopping. ये एक्शन जरा मुश्किल हो गया है। डू द शॉपिंग, शॉपिंग खरीदारी, पर यहाँ पर एक्शन क्या है? डू। कल समझाया था मैंने आपको डू वाले एक्शंस के बारे में, क्या करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा लिखना है, बोलना होता है। कभी सवाल पूछ लें आप, डू यू शॉपिंग, पागल है क्या? डू यू शॉपिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता। हाँ, तो क्या पूछोगे? डू यू डू द शॉपिंग? Do you do the shopping? यस, ऐसे पूछना है। तभी तो कह रहा हूँ श्रीमान, ध्यान से एक्शन पूरा बोलना है, काट मत देना बीच में। डोंट लिव इन द लर्च। Don't leave the sentence in the lurch. हाँ, क्या है? Don't leave the sentence
बोले डोंट लीव द सेंटेंस इन द लर्च। Don't leave the sentence in the lurch. हाँ तो बोलिए डू यू डू द शॉपिंग, Do the shopping. और जवाब आएगा आई डू द शॉपिंग। I do the shopping. और ना में बोलोगे तो I do not do the shopping. आई डू नॉट डू द शॉपिंग। I do not do Do the shopping. हाँ लास्ट एक्शन है जेंटलमैन, कंसील द फैक्ट। Conceal the fact. बोले कंसील द फैक्ट। Conceal the fact. कंसील का मतलब छुपाना कुछ भी, कोई भी चीज। कंसील द फैक्ट, फैक्ट क्या होता है? अरे फैक्ट वही तो है जो यथार्थ है, सच्चाई है, जो सबके सामने उजागर है, वो फैक्ट है। तो लोग बोलते हैं ना भाई साहब ये तो फैक्ट है, जो मैं कह रहा हूं ये फैक्ट है, फैक्ट है, ये सच्चाई है, यथार्थ है। उसको पता है कि फैक्ट बात वही होती है जो सच्ची बात होती है, राइट? ये सच्चाई है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अरे ये तो फैक्ट है, सबको पता है इसका, तो बदमाश है, ये तो फैक्ट है। और कंसील छुपाना एक एक्शन है, तो एक्शन का नाम हो गया कंसील, कंसील्ड, कंसील्ड। conceal, concealed, concealed. हाँ यानी 3 फॉर्म है इसकी, सच्चाई छुपाना हुआ, एक तो पहले वाला था बोलो हाइड द ट्रूथ, Hide the truth. और एक नया आ गया कंसील द फैक्ट। Conceal the fact. ओ ऐसे बोल रहे हो, अरे दम लगाओ, कंसील द फैक्ट। Conceal the fact. पूछो क्या आप सच्चाई छुपाते हो? Do you conceal the fact? यस मैं छुपाता हूँ। I conceal the fact. मना कर दो, I do not conceal the fact. क्या वो छुपाता है? Does he conceal the fact? यस He conceals the fact. ही कंसील्स द फैक्ट। मना करोगे तो He does not conceal the fact. क्या बात है। ओके जेंटलमैन, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। Same